का मन से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह पूरा कार्यक्रम YouTube में लाइव हो रहा है, जिसका लिंक आपको प्रसारित किया गया है और आप अपने विद्यालय में और अपने अपने ग्रुप में एसपी सर सभी को उस लिंक को प्रसारित करा दें, ताकि जो विद्यालय में है या कहीं भी है वो इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। सभी लिंक यदु साहू जी से प्राप्त कर सकते हैं। यदुमणि साहू जी लिंक प्रसारित कर देंगे। बैकुंठ दास जी लिंक लेकर आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। एक बार सर की अनुमति से, शुक्ला सर की अनुमति से हम लिंक बीओ प्रिंसिपल ग्रुप में क्या आप दे सकते हैं सर? दी सर, दे दी वो सर से, उनसे ले। टीम गढ़फुलझर अभी तक अपने टेबल पर प्रस्तुत नहीं हुए हैं। टीम गढ़फुलझर के मेंबर, प्रभारी शिक्षक प्लीज। अभी तुम्हारा नाम क्या है? ये तो लिखा ना पद्मलोचन राणा, ठीक? और तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम हो तो गया ना, पापा का नाम? अरे उसको छोड़ो ना यार, इसको पूछने बताओ। तुम्हारा नाम बताओ, पापा का नाम बताओ। आदरणीय समन्वयक संकुल केंद्र खोखसा एनके चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय बीओ साहब का वो तिलक लगाकर स्वागत करेंगे, पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं तिलक लगाकर। आदरणीय समन्वयक, और बहुत गर्व के साथ बताना चाहूंगा सर कि जो टेंट और माइक की व्यवस्था है वो आदरणीय समन्वयक महोदय ने अपने कर कमलों से हमें प्रदान किया है। तो सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए समन्वयक महोदय की ओर से। आज का जो भोजन व्यवस्था है वो आदरणीय प्राचार्य महोदय ने अपने कर कमलों से हमें प्रदान किया है, सभी बच्चों के लिए और अतिथियों के लिए। इस बीच हमारा कार्य जारी है, प्रश्न मंच का रजिस्ट्रेशन और प्लस उधर जो चल रहा है। एक संक्षिप्त रूपरेखा बहुत ही कम समय में आपके समक्ष रखूंगा सर। पूर्णिमा ज्ञानेश्वरी फाउंडेशन एक संस्था है जो आज से 2 वर्ष पूर्व उसका उद्घाटन हुआ था। वह संस्था समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, जिसमें एक क्षेत्र शिक्षा भी है। शिक्षा के क्षेत्र में उसने पिछले पखवाड़े से एक छात्र हित सर्वोपरि का कार्यक्रम चला रखा है, जिसके अंतर्गत हम दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूलों में यथा समय जाते हैं, बैगलेस डे के दिन विशेषकर, और वहां के बच्चों को सुलेख का प्रशिक्षण देते हैं और जनरल नॉलेज की जानकारी देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की। उसी कड़ी को बड़े रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम ने एक प्रयास सोचा और उसने कहा कि क्यों ना हम हायर सेकेंडरी स्तर की प्रश्न मंच प्रतियोगिता कराएं, जिससे वो जनरल नॉलेज के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, क्योंकि 12वीं के बाद उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं से ही सामना करना पड़ेगा। और हमने देखा इस प्रतियोगिता के दौरान ये जो 17 बच्चे बैठे हैं, ये कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन आज पढ़ के आए हैं, ऐसी हमें सूचना मिल रही है सर। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। शिक्षा विभाग के सामने जब हमने प्रस्ताव रखा, सहर्ष एबीओ शुक्ला सर जी ने उस लेटर पे साइन किया और उन्होंने समस्त प्राचार्यों को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा। मैं फाउंडेशन की ओर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस्तकबाल करता हूं, नमन करता हूं। समग्र शिक्षा कार्यालय से तुरंत समस्त समन्वयकों को आदेशित किया गया कि इस प्रतियोगिता की तैयारी कराएं, और इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी सहर्ष इस कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की और 12 तारीख का डेट दिया। अभी उनके आने की खबर हम तक नहीं पहुंच पाई है। आइए, यह प्रतियोगिता के प्रथम चरण में 4 राउंड होंगे। सभी प्रतिभागी ध्यान देंगे। पहला राउंड, जिसे हमने ज्ञान अमृत राउंड कहा है, ज्ञान का अमृत सब में बटेगा। सभी के पास 5-5 प्रश्न आएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास केवल 60 सेकंड का समय रहेगा। उस 60 सेकंड में आपको प्रश्न बताना है। जैसे उदाहरण,
छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? आपका उत्तर आएगा श्री विष्णुदेव साई जी, +10। आप 10 नंबर कमा लेंगे, हमारे चार्ट स्कोरर रेडी रहेंगे। 5-5 प्रश्न सबके पास आएगा। मैं इस कार्यक्रम को भी चला रहा हूं और प्रतियोगिता मंच को भी चला रहा हूं। सर जी, कौन सा जी? राउंड सेकंड, पास राउंड में जिसे हमने ज्ञान गंगा कहा है, वो गंगा की तरह बहेगी। अगर टीम नंबर 1 का आपके पास उत्तर नहीं है या वो गलत देते हैं तो क्वेश्चन टीम नंबर 2 के पास चला जाएगा और वो 10 अंक कमाएंगे। उसमें माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी, आपके अंक नहीं कटेंगे गलत देने पर पहले और दूसरे राउंड में। इसलिए उत्तर अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, उत्तर जरूर दीजिएगा। टीम नंबर 2 उत्तर नहीं देगा तो ये पूरा 15 तक जाएगा, 17 तक जाएगा, आखिरी टीम तक जाएगा। वह क्वेश्चन पास होते होते और वहां से फिर ऑडियंस के पास चला जाएगा। राउंड नंबर 3 जिसे हमने ज्ञान प्रवाह नाम दिया है, रैपिड फायर पहला, दूसरा पास और तीसरा ट्रू फॉल्स। आपके पास तख्ती ट्रू फॉल्स की है तो कृपया उठा के मुझे बताएं। सही और गलत 2 तख्ती आपके पास है। टीम, सही और गलत की 2 तख्ती आपके पास है। एक बार उठा के बताइए, सबके पास है, सुनिश्चित करें। अगर मैंने एक प्रश्न डाला और वह प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रश्न आएंगे, अगर उस प्रश्न का उत्तर सही है, अगर वो सही कथन है तो आप सही की तख्ती उठाएंगे और यदि वह प्रश्न का कथन, वह कथन गलत है, उस प्रश्न का वो प्रश्न सही नहीं गलत है वो, तो आप गलत की तख्ती उठाएंगे। सभी एक साथ उठाएंगे, सभी एक साथ उठाएंगे। इसमें पहला दूसरा उठाने का कोई अर्थ नहीं है, सभी को नंबर बटेगा। जितने लोगों ने सही जवाब दिया +10, जितने लोगों ने गलत जवाब दिया -5। 5 अंक आपके कट जाएंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, जैसे एक प्रश्न आया कि फलों का राजा अमरूद को कहा जाता है, आप तख्ती उठा के बताइए। प्रश्न है, फलों का राजा अमरूद को कहा जाता है। सभी टीमों ने जवाब दिया +10, सभी टीमों को, ठीक है। अभी एक प्रश्न डाल रहा हूं, अब आप उठाइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2002 को हुई थी। तुरंत उठाइए। जी, इस तरह से समझ गए? ठीक, ये डेमो था आपको समझाने के लिए। हमारे समन्वयक साथी जो यहां आए हैं, विशेष निवेदन, संकुल समन्वयक साथी में परम आदरणीय श्री वारिस भाई हमारे बीच उपस्थित होते हैं। मंच में प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण के लिए सादर आपको अभिवादन करता हूं। हमारे बीच विकासखंड के जिला विज्ञान क्लब में सम्मिलित हमारे परम आदरणीय श्री डिजेंद्र कुर्रे सर जी एवं आदरणीय प्रेमचंद साहू सर जी को मंच में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ प्राचार्य आदरणीय श्री निमंकर पटेल सर जी आए हैं, मैं उनको स्थान ग्रहण करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। डिजेंद्र भाई, वारिस भाई, हमने प्रथम सत्र में स्वागत का कार्यक्रम किया है और वहां हम सभी का स्वागत किया, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच समन्वयक साथियों में गजेंद्र नायक भाई का आगमन हुआ है। गजेंद्र नायक भाई विकासखंड बीओ और समग्र शिक्षा कार्यालय में विशेष भूमिका रखते हैं और जिला और विकासखंड का काम करते हैं शिक्षा विभाग के। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय गजेंद्र नायक भाई, आपके स्वागत के लिए मैं संतलाल चौहान जी को और हमारे निराकार पटेल सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय संतलाल मुखर्जी सर जी समन्वयक साथी हमारे विकासखंड के, आइए सर। जी, प्रतियोगिता जैसे ही प्रारंभ होगी, ये चूंकि उधर टेक्निकल टीम का कुछ अभी क्लियरेंस आ रहा है, तब तक हम मंचस्थ करा रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान किसी प्रकार का ये कड़ी और नहीं होगी। आइए, हमारे बीच सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फाउंडेशन की ओर से फाउंडेशन के वरिष्ठ मेंबर परम आदरणीय श्री गोपीनाथ साहू जी का आगमन हुआ है, जो फाउंडर मेंबर है।
पूर्णिमा ज्ञानेश्वरी फाउंडेशन के श्री गोपीनाथ साहू जी को मंच पर विराजमान होने के लिए आग्रह करता हूं और आपके स्वागत के लिए इनके चौहान जी संकुल समन्वयक और इस कार्यक्रम के आयोजक। यदि टेक्निकल टीम की सूचना हो तो फिर उस तरह से चले हम। राउंड 4 जो कि बजर राउंड होगा। बजर राउंड के बारे में मैं शिक्षा विभाग प्रमुख आदरणीय शुक्ला सर जी को बताना चाहूंगा और जोले सर जी को। हमने एक नवाचार किया है और कबाड़ से जुगाड़ जिसे कहा जाता है। हमारे पास कोई वैसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें नहीं थी सर। जो सामान था उसमें हमने बजर बनाया है और यदि कहीं हमने सभी प्रिंसिपल महोदय को इस बात से आगाह किया है कि यदि हम कहीं टेक्निकल मिस्टेक हमारे से होती है तो यह मान के चले कि जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, यह प्रतियोगिता हमारी प्रतियोगिता है, चाहे इसमें विनर कोई भी बने तो उस चीज के लिए आप हमारा साथ देंगे। फिर भी हम एक कोशिश कर रहे हैं। हमने 6 राउंड की टेस्टिंग की है, 6 राउंड की टेस्टिंग हमने की है और 6 राउंड की टेस्टिंग के बाद भी यदि हम कहीं पर भी फिसलते हैं प्रतियोगिता चलेगी, लेकिन वो दूसरे विकल्प जो हमने उसके रखा है वह चलेगी। फिलहाल बजर राउंड। बजर आपके हाथ में बटन है, एक बार आप बटन को स्विच करके एक बार बटन चालू कीजिए। प्रश्न आया, बटन चालू कीजिए। सबका बजर चल रहा है कि नहीं देखिए। तालियों की गड़गड़ाहट से पहली बार जिला में बजर के साथ प्रतियोगिता हो रही है। सबका बजर चल रहा है कि नहीं? हमारा टेक्निकल मास्टर मौजूद है। चल रहा है तो बंद कीजिए, बंद कीजिए। ओके है तो हाथ ऊपर कीजिए ऐसे। थैंक यू। आइए, बजर राउंड के बाद 4 राउंड जब खत्म हो गए तो सर रिजल्ट की बारी आएगी। रिजल्ट जारी किया जाएगा। 50% टीमें जो हमने नियमावली में भेजा था पूरे ब्लॉक में, 50% टीमें इसमें से अंदर हो जाएंगी। 50% टीमें बाहर तो नहीं कहूंगा, 50% जो टीमें हैं वो रनर अप कहलाएंगी, यानी कि वो तृतीय स्थान अपना प्राप्त कर लेंगी और प्रथम और द्वितीय स्थान के लिए जंग जारी होगी राउंड 5 में, जिसमें 9 टीमें यहां पर विराजमान होंगी और 8 टीमें बैठकर इस प्रतियोगिता का आनंद लेंगी। सभी प्रतिभागियों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र है और मोमेंटो है जो सामने रखा हुआ है। प्रथम द्वितीय जो विद्यालय को जाएगा, विद्यालय में रखाएगा आजीवन। आपके लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब आप प्रश्न मंच जीतेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक लाइन में इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बता रहा हूं। यह प्रतियोगिता का उद्देश्य किसी को पहला किसी को दूसरा लाना नहीं है, बल्कि यह है कि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से अवगत हो और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर उनका रुझान बढ़े और इस प्रतियोगिता के बाद जाने कि प्रश्न कैसे होते हैं और किस तरह के आते हैं। और आप कल ये जितने बैठे हैं उसमें से जो लोग भी किसी नौकरी को किसी पद को पा जाएंगे तो आज इस कार्यक्रम की सार्थकता हमारी सिद्ध हो जाएगी। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम है। सर के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। समस्त अतिथियों से निवेदन कि वो आकर एक पेड़ मां का नाम लगाएं। फोटोग्राफ्स होगा और इसके जैसे ही आप पेड़ लगा देंगे हमारी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हेलो, आइए सर। हेलो, आइए सर। हाँ, यस 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 यस। एक पेड़ मां के नाम श्री वी के शुक्ला जी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी CLS कंवर जी और श्री बीबी जोले जी, विकासखंड स्रोत समन्वयक। ये आपके हैं सर, आपका बोर्ड यहां लगा रहेगा सदैव। और ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए है। ऐसे चौहान जी स्क्रीन चेक कर लेंगे। आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है?
साउंड साउंड एक बार पूरा माइक को चेक हेलो 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 मैं आदरणीय स्कोरर्स को अब यहाँ पर बिठाना चाहूंगा। हमारे स्कोरर्स परम आदरणीय हमारे बीच सरायपाली विकास खंड के राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक आदरणीय श्री शैलेंद्र नायक जी को स्कोर सीट पर स्कोरर के रूप में नियुक्त किया गया। आपको सादर तालियों की गड़गड़ाहट। एलडी सर एलडी सर हेलो एलडी सर आप स्कोर सीट पे तैनात रहेंगे। स्कोर उनको गया या नहीं? आइए प्रतियोगिता प्रारंभ होने के दौर पर है। सभी बच्चे चिंता ना करें, माइक आपके यहाँ पास है। एक बार उस माइक को ऑन कर लीजिए सभी। हेलो हेलो बाकी ऑफ रखेंगे, बाकी ऑफ रहे। जिसके पास माइक है वो चालू कर देंगे बस। ठीक है आपका मैं दूंगा माइक, चिंता ना करें। माइक में बोल, माइक ऑफ कर दें आप लोग। बाकी लोग अभी 5 यहाँ पर है क्वेश्चन। हेलो आपके पास पहला आएगा है ना? आदरणीय एसके भोई सर जी, प्राचार्य एचएस ढूटी को ना आपका आगमन हुआ है। स्वागत करता हूं आपका। आइए हमारी टीम से सभी तैनात हैं अपने अपने पद पर। आपको स्क्रीन दिख रहा है वहां पर 60 सेकंड की टाइमर लगी है, वो सामने स्क्रीन पर 60 सेकंड की घड़ी। 60 सेकंड में 5 प्रश्न तक आपको पहुंचना है। मैं फटाफट आपका साथ दूंगा और मैं आपका होस्ट भी हूं और आपका दोस्त भी हूं। मैं आपके साथ हूं, ठीक है? डरना घबराना नहीं है, जोरदार तरीके से प्रतियोगिता को खेलना है। एक बार सभी टीमों के लिए, चाहे वो जिस भी गांव के हैं, जिस भी स्कूल से हैं, तालियों की गड़गड़ाहट। और सभी आपके लिए ताली बजाएं। आप लोग ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे जोर से, ऐसे सबको ऐसे कीजिए, मुस्कुराइए, उससे एनर्जी आती है, आपकी फैन फॉलोइंग उससे बढ़ेगी, ठीक है? आदरणीय शिक्षा अधिकारी महोदय का सूचना प्राप्त हुआ है कि प्रतियोगिता के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेंगे और विशेष उनका गाइडलाइन है हमारी टीम को। जैसे प्रश्न आया तो उधर से बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, कोई आंसर नहीं बताएंगे, पता होगा तो, और इशारा नहीं करेंगे। ये प्रतियोगिता की गरिमा बने रहेगी, ठीक है?
ज्ञान के इस सागर में, ज्ञान के भंडार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सभी टीमों का इस विकासखंड स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता के घर में जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए टीम नंबर 1 खोखसा के लिए पहला राउंड, जिसका नाम है ज्ञान अमृत राउंड के 5 प्रश्न, जिसका समय है 60 सेकंड। एक प्रश्न पर 10 अंक मिलेंगे, गलत जवाब पर कोई अंक नहीं कटेगा। 5 प्रश्न 50 नंबर कमाने का आपके पास मौका है। क्या आप खेलना चाहेंगे इस क्विज को? बिल्कुल, आइए स्क्रीन पर देखिएगा, आपके लिए प्रश्न आएगा, फटाफट आप उसका जवाब दीजिए। ये माइक आपकी सही है? हेलो, देख लीजिए, ऑन करेंगे तब सही होगा। हेलो, चलिए जवाब दीजिएगा दोनों। चलिए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। पहला प्रश्न राउंड फर्स्ट का समय, टिक टिक घड़ी उधर से चल पड़ेगी, चल पड़िए। पहला प्रश्न, किस राज्य को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? मध्य प्रदेश। यह बिल्कुल सही जवाब है, +10। दूसरा प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जोरदार जवाब, +10। क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। इज द राइट आंसर, +10। क्वेश्चन नंबर 4, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रोट। रोट इज द राइट आंसर, +10। अंतिम प्रश्न, 25 सेकंड बाकी है। पेड़ पौधे अपना भोजन कौन सी क्रिया के तहत बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इज द राइट आंसर। ऑल 5 क्वेश्चन, पूरे 5 प्रश्नों को उत्तर देकर 50 अंक टीम नंबर 1 टीम खोखसा ने अपने नाम किया। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आगाज बहुत शानदार है, अंजाम भी शानदार होगा। टाइमर रोकेंगे, यस, जब प्रश्न हम डालेंगे वहां से टाइमर स्टार्ट होगा। टेक्निकल टीम रेडी, जजेस रेडी, स्कोरर रेडी। टीम 1 स्कोरर खोखसा +50 स्कोर सीट में चला गया। ओके, थैंक यू सो मच। टीम नंबर 2 हाई स्कूल नंबर कुमारी पूजा साहू एंड तन्नू सिदार, आप रेडी हैं? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, 60 सेकंड घड़ी चल पड़ी। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टीम 2, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किस स्थल को कहा जाता है? बताइए 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 बताइए। राजिम। इज द राइट आंसर, +10। सेकंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौन ऐसे महापुरुष है जो लौह पुरुष जिनको कहा जाता है? जल्दी बताइए, 39, 38 सेकंड, 35 सेकंड, बताइए लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? नेक्स्ट करूं, नहीं मालूम? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक नहीं पता? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की सबसे छोटी, क्वेश्चन नंबर 4 राइट है टेक्निकल टीम। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, +10। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 10। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। लास्ट जो 5वां प्रश्न था उसका आंसर रॉन्ग है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, इन्होंने 10 कहा। ठीक है, तालियों की गड़गड़ाहट। टीम 3 हायर सेकेंडरी स्कूल जमदरहा कुमार रामेश्वरी बढ़िया नीलम बढ़िया, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। राउंड फर्स्ट का रैपिड फायर का पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है जिसे न्यायधानी भी कहा जाता है? हाईकोर्ट, बिलासपुर। इज द राइट आंसर, +10। सेकंड क्वेश्चन, संख्या 16 को संस्कृत में कितना कहेंगे या क्या कहेंगे? संस्कृत में संख्या 16 को क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। षडदशम। षडदशम, थोड़ा सा और करेक्ट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। इज द राइट आंसर, +10। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की, जल्दी बताइए, 20 सेकंड बाकी है। राजीव गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? व्हाट इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड? नहीं पता? ठीक, थैंक यू सो मच। स्कोर शीट पे चला गया होगा। टीम 4 हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े साजापाली कुमारी हर्षिता जगत एंड कुमारी देवेश्वरी सिदार, ये रहा
प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, माइक चालू कीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, जल्दी बताइए। अजित प्रमोद जोगी। इज द राइट आंसर, +10। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सत्यमेव जयते। वो नीचे लिखा रहता है, चिन्ह का नाम बताना है, चिन्ह क्या है? बिल्कुल बताइए। राइट आंसर, +10। अशोक चक्र। राइट आंसर, +10। अशोक स्तंभ का उसका चित्र। 3, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। इज द राइट आंसर, +10। 4, जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार गलत जवाब, सही जवाब है अतिशयोक्ति अलंकार। 5, संख्या 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। इज द राइट आंसर, +10। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट बड़े सजा वाली टीम के लिए। टीम 5, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा आपका सवाल। माइक आपके हाथ में होना चाहिए, ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चनाट, मंजू खुटे एंड रविदास वैष्णव। पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में संचालित महतारी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर क्या है? महतारी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर जो गाड़ी आती है महतारी के लिए, जल्दी बताइए। 102 इज द राइट आंसर, +10। दूसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। माइक में, माइक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताइए, राधा कृष्ण। बोलिए, माइक में बोलिए। राधा कृष्ण। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। इज द राइट आंसर, +10। 4, वीर तुम पढ़े चलो, वीर तुम पढ़े चलो में कौन सा रस है? बोलिए, माइक में बोलिए। वीरस। इज द राइट आंसर, +10। 5, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य का नाम बताना है। 8 सेकंड, 7 सेकंड, बताइए, जल्दी बताइए। बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, कटेगा नहीं नंबर आपका। बोलिए, कौन सा राज्य? समय आपका समाप्त होता है। इस तरह से इन्होंने अंक अर्जित किया। तालियों की गड़गड़ाहट। माइक में बोलेंगे आप, जो भी बोलेंगे। आपका स्क्रीन ये है, आप इस स्क्रीन को देखिए। टीम नंबर 6 स्कोरर रेडी है? यस। हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्गापाली, कुमारी सिमरन एंड रेखा सिदार। राउंड फर्स्ट रैपिड फायर का पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान यहां रखिए। टाइमर चल पड़ी है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्व धरोहर लक्ष्मण मंदिर महासमुंद जिले में कहां स्थित है? सिरपुर। सिरपुर इज द राइट आंसर, +10। सेकंड क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर वाली पट्टी का रंग क्या है? नारंगी। ऊपर वाली पट्टी का रंग, जल्दी बताइए। नारंगी। थोड़ा करेक्ट कीजिए उसको, नारंगी। थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। इज द रॉन्ग आंसर। थर्ड, नेक्स्ट, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम क्या है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? जल्दी बताइए। ओजोन। इज द राइट आंसर, +10। 4, भारत में डॉक्टर या चिकित्सक बनने हेतु MBBS में प्रवेश हेतु ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? नीट। नीट यू। नीट इज द राइट आंसर, +10। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। लास्ट प्रश्न, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? जल्दी बताइए, 3 सेकंड। अच्छा, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? जल्दी बताइए। टाइम आउट। कुतुब मीनार दिल्ली में है। और एक प्रश्न जो आपने नहीं दिया उसका भी आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्क्रीन ये रहा। टीम 7 हायर सेकेंडरी स्कूल दीक्षा, तुषारकांत चौहान एंड कुमारी हेम कुमारी। पहला प्रश्न ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, माइक आपके पास में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अर्पा पैरी के धार के रचयिता का नाम क्या है? नरेंद्र वर्मा। इज द राइट आंसर, +10। खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, उक्त पंक्ति किस वीरांगना के लिए कही गई है? रानी लक्ष्मीबाई। इज द राइट आंसर, +10। पौराणिक कथा के अनुसार कौरव एवं पांडवों के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। इज द राइट आंसर, +10। किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्यालयीन बालिकाओं को साइकिल प्रदान की जाती है? उस योजना का नाम क्या है? जल्दी बताइए, 30 सेकंड बाकी है। किस योजना के तहत साइकिल प्रदान की जाती है? उस योजना का नाम। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है जो सबसे लास्ट में आता है ग्रह? 8 ग्रहों में जी। वरुण। इज द राइट आंसर, +10। तालियों की गड़गड़ाहट इनके लिए, बहुत जोरदार खेला इन्होंने। टीम बिछिया, माइक ऑन कीजिए। ये रहा टीम दुलारपाली के लिए
आपके प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या बताइए। वर्तमान में कितना? 33 इज द राइट आंसर, प्लस 10। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950। ये बिल्कुल 26 जनवरी इज द राइट आंसर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। नेक्स्ट, उपमा का टेक्निकल आंसर आपने दिया, मैं देख रहा हूं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। पूरा नाम, उनका नाम बताइए। नरेंद्र। नरेंद्र इज द राइट आंसर, प्लस 10। नरेंद्र नाथ दत्त। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की श्रेणी में किसे रखा जाता है? 14 सेकंड बाकी है आपके। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की श्रेणी में किसे रखा जाता है? उपभोक्ता। एक गलत जवाब है, पेड़ पौधे इसका सही जवाब है। तालियों की गड़गड़ाहट, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। आइए क्वेश्चन अगली टीम के लिए। सेजेस भंवरपुर हिंदी माध्यम, रोशन निषाद एंड डबरूधर रात्रे। सेजेस के सर आए क्या? ठीक है सर, बधाई। टीम नंबर 9। हेलो 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 हेलो। क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? बस्तर। बस्तर में? गलत जवाब। दूसरा, राष्ट्रगान के रचयिता का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। इज द राइट आंसर, प्लस 10। 3, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का अर्थ बताइए। हिंदी अर्थ बताइए उसका। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नेक्स्ट, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान कितना होता है? सी का मान क्या होता है? नेक्स्ट, मगरमच्छ का अंग्रेजी नाम क्या होगा? क्रोकोडाइल। इज द राइट आंसर, प्लस 10। सी का मान 100 होता है, 100। अगली टीम नंबर 10, सेजेस भंवरपुर इंग्लिश मीडियम। करण कुमार डहरिया, दीपांजलि लहरे जी। प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? फान। राइट आंसर, प्लस 10। सेकंड, भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है? भारत में क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर। इज द राइट आंसर, प्लस 10। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। इज द राइट आंसर, प्लस 10। विश्व सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। इज द राइट आंसर। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड बाकी है इनके पास। जो ईश्वर को मानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो ईश्वर को मानता हो। आस्तिक। राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब उन्होंने दिया, बहुत गजब खेला। अगली टीम बड़े टेमरी, पुरुषोत्तम साहू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोहन डरसेना एंड चेतनलाल डरसेना, यह रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के पहले तिहार के रूप में जाना जाता है। हरेली। इज द राइट आंसर, प्लस 10। अगला जवाब के बाद नेक्स्ट होना चाहिए सर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियां स्थित है? 24। इज द राइट आंसर, प्लस 10। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। एक बार और। इज द राइट आंसर, प्लस 10। 4, गणित में चक्रवृद्धि और साधारण क्या ज्ञात करने के 2 तरीके हैं? चक्रवृद्धि और साधारण क्या ज्ञात करने के 2 तरीके हैं? बोलिए बोलिए। मूलधन और मिश्रधन। जी, गलत जवाब। क्वेश्चन 5, चांदी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गोल्ड और सिल्वर। इज द राइट आंसर, सिल्वर, प्लस 10। बहुत गजब खेला दोनों मेरे बच्चों ने। तालियां बजनी चाहिए। आप ताली बजाएंगे मेरी आवाज और निकलेगी। ताली बजे, सर को बहुत बहुत बधाई। टीम 12 हायर सेकेंडरी स्कूल गिधली, आपके सर प्रदीप चौधरी जी बहुत देर से बारी का इंतजार कर रहे थे। आइए क्वेश्चन फॉर टीम 12। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? मैन इज पावर। द राइट आंसर, प्लस 10। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। इज द राइट आंसर, प्लस 10। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। इज द राइट आंसर, प्लस 10। भारत में मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन बोलिए। एपीजे अब्दुल कलाम। इज द राइट आंसर, प्लस 10। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वॉवेल्स कौन कौन से हैं?
AIOU एक बार और बताइए, करेक्ट कीजिए उसको। AEIOU AEIO इज द राइट आंसर प्लस 10। बहुत बधाई सर, मेरा ख्याल 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। आइए, टीम नंबर 13 हमारे पास अभी नहीं है। 14 सेजेस बुकेल, अंशु साहू एंड अमन साहू जी, प्रभारी शिक्षक एक बार ऐसे करेंगे सर, हैं जी। अंशु एंड अमन, ये आपका स्क्रीन है। प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरमदेव इज द राइट आंसर प्लस 10। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली इज द राइट आंसर प्लस 10। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, टाइम है आपके पास। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1000 इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, सही जवाब है। आग बुझाने में सहायक गैस का नाम बताइए जिसे अग्निशामक यंत्रों में भी उपयोग किया जाता है। जो आग बुझाने में सहायक है गैस का नाम? ऑक्सीजन ऑक्सीजन गलत जवाब है बेटा, आपके पास 18 सेकंड है। नाइट्रोजन गलत जवाब, आपके पास 13-12 सेकंड अटेम्प्ट कीजिए। आग बुझाने में सहायक गैस का नाम जिसे अग्निशामक यंत्रों में भी उपयोग किया जाता है? 7, 6, 5। हाइड्रोजन गलत जवाब, 3, 2, 1, 0, टाइम ऑफ। क्या हो सकता है ऑडियंस? आग बुझाने में सहायक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब, हाई स्कूल के बच्चे खोखसा के बहुत अच्छे हैं। शिक्षा अधिकारी महोदय बैठे हैं, यहां के टीचरों का पेमेंट 20 तारीख को आ जाएगा, बाकी का 30 तारीख को। हेलो हेलो, आइए टीम 15 शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भंवरपुर। सर यदि है तो ऐसे करें, सर के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। कुमारी प्रियंका भुवन, गायत्री सिद्धार्थ जी। सर कुछ दुख दुख कर रहे हैं दिल में कि कर रहा है तो हम लोग सफल चल रहे हैं, चल रहा है सर, थैंक यू। ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। इज द राइट आंसर प्लस 10। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेकर आए थे? हनुमान जी। हनुमान जी इज द राइट आंसर प्लस 10। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 इज द राइट आंसर प्लस 10। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बोलिए 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 बोलिए, दिल में कोई बात ना छुपी रहे, बोलिए बोलिए। इज द राइट आंसर प्लस 10, महात्मा गांधी। 5, ब्लैक बोर्ड का स्पेलिंग बताइए। ब्लैक बोर्ड का स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग सही बताइए। BLACK BLACK, उसके बाद बोर्ड का BORD। एक बार और अटेम्प्ट कीजिए बोर्ड का, समय आपके पास है। सी के और राइट है, ब्लैक ठीक है। बोर्ड का बताइए। BORD। एक बार और करेक्ट कीजिए। 4, 3, 2, BORD। ये गलत जवाब है। टीम 16 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल अंकोरी के सर हैं? यस सर, हेलो हेलो। शशिदेव प्रधान एंड नमिषा प्रधान। टीम 16, प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, पता है? 42 गलत जवाब है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध। राइट आंसर प्लस 10। राम के पास 30 सेब थे, 30 उसने श्याम को 50% सेब दे दिए, तो उसके पास कुल कितने सेब बचेंगे? 15। इज द राइट आंसर प्लस 10। संख्या 40 को संस्कृत में क्या कहेंगे? संख्या 40 को संस्कृत में क्या कहेंगे? चतुर्दश। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, बैंगनी का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? बैंगनी को इंग्लिश में, मतलब बैंगनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? समय है आपके पास, बताइए। बैंगनी एक कलर है ना। 4, 3, 2, 1, 0, समय समाप्त। टीम 17, स्कोर बोर्ड रेडी सर? टीम 17 सेजेस बसना के सर
टीम 1 क्वेश्चन 1 रैपिड फायर राउंड का ये रहा। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? प्रथम राज्यपाल। नो कमेंट्स प्लीज। नेक्स्ट, रति प्रेम भाव किस रस का स्थायी भाव है? बोलिए माइक में बोलिए, माइक मैडम प्लीज माइक में बोलिए। रति प्रेम भाव किस रस का स्थायी भाव है? नेक्स्ट, जब किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है, शून्य से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो, राइट आंसर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बोलिए माइक में। इज द राइट आंसर +10। विश्वविद्यालय का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड क्या होगा? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर +10। 17 टीमों के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला राउंड आपको कैसा लगा दर्शक बताइए तालियों से। एकदम बैकुंठ दास जी बोल दिए बहुत जोरदार, और सेजेस में कराने के लिए बोल रहे हैं प्रतियोगिता। मैंने कहा पुरोहित सर को यहां पहले बुलाइए, फिर हम कराएंगे। अगला प्रश्न, अगला राउंड ज्ञान गंगा पास होगा, क्वेश्चन पास हो गया। इंटरेस्टिंग राउंड है, देखिएगा। सभी अलर्ट रहिए, इनके प्रश्न आपको भी मिल सकते हैं। पास राउंड का पानी बोतल, सर पानी बोतल यहां पर दे, नहीं बता। पांच राउंड का पहला प्रश्न, टीम 1 सब रेडी है सर? टाइमर नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपका माइक आपके हाथ में। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी सर। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? महानदी। महानदी, सही जवाब +10। दूसरा प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कोई कमेंट्स नहीं करेंगे प्लीज, चलिए पास। ये क्वेश्चन सेकंड टीम को जाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? टीम 2 पास बोलिए, नहीं है तो पास बोलिए। पास पास पास। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद इज द राइट आंसर। टीम 6 +10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ये आपके लिए है ना, 12 जनवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पास। 12 जनवरी को किसकी जयंती पर? पास। बताइए माइक में बताइए। स्वामी विवेकानंद। इज द राइट आंसर +10। टीम 6 +10। टीम 6 अगेन +10। आपका सवाल +10, टीम 6 +10 अगेन +10 है। भारत में प्रतिवर्ष आप दे दिए। नेक्स्ट आरटीआई का फुल फॉर्म बताइए। आरटीआई का फुल फॉर्म आप यस, Right to information. राइट टू इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर +10। टीम नंबर 9 +10। Team number 9 +10. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो फिर से आपके लिए। टीम नंबर 2, वर्ष 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कौन सा देश है? आप बताइए, कौन से देश ने 2024 में T20 का वर्ल्ड कप जीता था? पास। बोलिए माइक में बोलिए। भारत। इज द राइट आंसर +10। टीम 3 +10। ईरान। माइक में बोलिएगा, डरना नहीं है माइक में। Team 3 +10. अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए उसको। आपका है, डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस यंत्र का नाम बताइए। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज द राइट आंसर +10। टीम 2 +10। माइक का यूज कीजिए, टेक्निकल टीम माइक को पास में रखना, आम चलता है। चलिए माइक रखिए, मुंह में रखिए माइक। अगला टीम के लिए ये प्रश्न पास राउंड का, टीम 3, ठीक है। चलिए, पहलगाम अटैक के जवाब में भारत की सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, राइट आंसर +10। टीम 4 +10। अगला प्रश्न, यदु प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है?
परावर्तन। रॉन्ग आंसर। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव। उस शब्द को बताइए। बेंजामिन हैप्पीनर। नो 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 विकिरण। नो प्रकाश का अपवर्तन। नो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नो। सभी प्रतिभागी जोर से बोलना। किसी ने जवाब नहीं दिया ऑडियंस में से किसी को पता है? टीम 1 के बाद, सॉरी टीम 1 आपको मिलेगा मौका 17 के बाद। इसका जवाब है प्रकीर्णन। चलिए उनका हो गया, पास है वो। अगला पास था उनका। अगला तीसरा प्रश्न इन्हीं का, यदि एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? 60। रॉन्ग आंसर। 3 घंटे में 120 किलोमीटर तो उसकी औसत चाल क्या होगी? पास। मुंह में बोलिए पास। पास। 40 इज द राइट आंसर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टीम 6 प्लस 10। टीम 6 प्लस 10। टीम 6 प्लस 10। आइए आपका टीम 4। चलिए चलिए गुजरात प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। गांधीनगर। इज द राइट आंसर प्लस 10। नेक्स्ट, भारत ने किसकी कप्तानी में 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में? मुंह में बोलिए, पास बोलिए। माइक में बोलिए। पास। यस पास। यस। संजीव तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर रॉन्ग आंसर। पास में MS धोनी। जी MS धोनी 1983 में रॉन्ग आंसर। कपिल देव इज द राइट आंसर। टीम 9 प्लस 10। टीम 9 प्लस 10। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई। रॉन्ग आंसर। WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? माइक में बोलिए। दिल्ली। रॉन्ग आंसर। अमेरिका। रॉन्ग आंसर। रूस। रॉन्ग आंसर। WHO का मुख्यालय कोलकाता। कोलकाता। रॉन्ग आंसर। जी बोलिए, हाँ बोलिए। इज द रॉन्ग आंसर। जी माइक में बोलिए। यहाँ एक माइक पास करेंगे, थोड़ा सा ये माइक पास करेंगे। वाली हमारे पास ऑलरेडी एक है। नीदरलैंड। रॉन्ग आंसर। अमेरिका। रॉन्ग आंसर। यूनेस्को। जिनेवा स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। टीम 16 प्लस 10। क्या बात है यार। टीम 16 प्लस 10। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारी ये उपलब्धि है। टीम 5 फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। मुंबई। रॉन्ग आंसर। राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। टीम 6 प्लस 10। टीम 6 प्लस 10। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे बाल, इसमें कौन सा रस है? हास्य रस इज द राइट आंसर। प्लस 10। टीम आप बोलेंगे। टीम 5 प्लस 10। ठीक है, इधर से आप आंसर पास ना करें, पीछे से इधर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, कृपया। प्लस 10। हाँ प्लस 10। प्लस 10 दे दीजिए। प्लस 10। अब आंसर हमारे कान में नहीं आया। हाँ कृपया ध्यान देंगे, आजू बाजू कहीं से भी गरिमा को बनाए रखिएगा। पीछे के जो सदस्य हाँ। करके वो बाहर कीजिए। पीछे से थोड़ा सा आइए, ठीक है। बाहर कर दीजिए उनको। तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इज द राइट आंसर। प्लस 10। नेक्स्ट टीम का क्वेश्चन, वीणा पाड़ी किस देवी का एक और नाम है? वीणा पाड़ी किस देवी का एक और नाम है? सरस्वती। माइक में बोलिए, निवेदन करता हूं आपसे।
माइक में बोलिए। सरस्वती। इज द राइट आंसर +10। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट। ध्यानचंद। ध्यानचंद इज द राइट आंसर। टीम 7 10 टीम 7 10। नेक्स्ट। सुमन ने कहा, ध्यान से देखिए, सुमन ने कहा यह मेरे पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, उस व्यक्ति का सुमन से क्या संबंध है? एनएमएमएससी में यह प्रश्न पूछा गया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हमारी टीम को इसके लिए बधाई स्वरूप आप ताली बजा दीजिए। सुमन ने कहा यह मेरे पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, उस व्यक्ति से सुमन का क्या संबंध है? पति। रॉन्ग आंसर। भतीजा। रॉन्ग आंसर। बेटा। बेटा इज द राइट आंसर। +10। टीम 8 +10 टीम 8 +10। नेक्स्ट टीम। क्वेश्चन प्लीज। टीम 7 स्क्रीन पे आ सकते हैं आप। शहीदे आजम की उपाधि भारत के किस क्रांतिकारी को दी गई जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी? भगत सिंह। भगत सिंह इज द राइट आंसर। +10। टीम 7 +10। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां है? रूस। रॉन्ग आंसर। मुंह में पास बोलते जाएंगे आप लोग। इसरो का आंध्र प्रदेश। रॉन्ग आंसर। इसरो का मुख्यालय मुंबई। ऑन करिए। हेलो, मुंबई। प्लीज माइक में बोलने के लिए थोड़ा सा आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। माइक में बोलिए, आप लोग सब माइक में बोलिए, जोर से बोलिएगा। इसरो से बोलना कहां है? कोलकाता। रॉन्ग आंसर। बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। +10। टीम 12 टीम 12 +10। अगला प्रश्न। टीम 7 ना। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी गंगा। नदी इज द राइट आंसर। +10। टीम 7 +10 टीम 7। टीम 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाइबोर न्यूक्लिक अम्ल। डाइबोर न्यूक्लिक ठीक है, एसिड। ठीक है। +10। टीम 8 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। टीम 8 +10। 1 2। तिरंगे में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक। शांति इज द राइट आंसर। +10। टेक्निकल मिस्टेक है, ऑफिशियल टाइम आउट। +10 फॉर टीम 9। हाँ आप रुकिए। स्कोरिंग करते रहिए। मैं थोड़ा बता दूं। आप स्कोरिंग करते रहिए, प्रतियोगिता जारी रहेगी। आपका सेकंड क्वेश्चन टीम 8 का तीसरा प्रश्न पास राउंड का, दूसरा प्रश्न उधर गया, उनका सेकंड प्रश्न इधर लाएंगे। हमारे स्कोरर रेडी हैं, चिंता ना करें। आपका तीसरा प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। विश्व धरोहर में सम्मिलित ताजमहल किस प्रदेश में स्थित है? दिल्ली। क्या आगरा? दिल्ली रॉन्ग आंसर है। पास के बाद आपको मिला, बताइए। जोर से बोलो। प्रदेश पूछा है, प्रदेश। नेक्स्ट। अहमदाबाद। नेक्स्ट। कोलकाता। नेक्स्ट। आगरा। नेक्स्ट। प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। टीम 14 +10 टीम 14 +10। टीम 9 फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद पास भी इधर ही करें, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? जी, शहीद वीर नारायण सिंह। रॉन्ग आंसर। पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पंडित सुंदरलाल शर्मा। इज द राइट आंसर। टीम 12 +10। +10। आपका सेकंड क्वेश्चन। हाँ उनको स्कोरर स्कोरर। सेकंड उसी क्वेश्चन पे स्कोरिंग होगा। सेकंड क्वेश्चन 8 नंबर को ध्यान देंगे। बताएंगे, बता रहे हैं।
स्कोरिंग तो आप बताएंगे ही ना? हाँ, ठीक। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर आउटर लेंस अवतल लेंस इज द राइट आंसर। टीम ए प्लस 10 आपका सवाल। आपका एक प्रश्न मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त पहली भारतीय महिला कौन थी? बोलिए ना। इन्होंने कहा इंदिरा गांधी, ये गलत जवाब है। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा क्या हो सकता है? सही कि गलत? ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। सही जवाब +10। टीम 10 प्लस 10 टीम 10 इनका प्रश्न हो गया। हाँ। टीम 10 पास राउंड का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। +10 टीम 10 प्लस 10 भोजन बनाने में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? नाम बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। +10 टीम 10 प्लस 10 क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? फुटबॉल इज द राइट आंसर। +10 टीम 10 प्लस 10 तीनों प्रश्नों का सही जवाब। गजब खेल रहे हैं आप। टीम 11 नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एसिड। नींबू में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम क्या है? अम्ल का नाम बताना है। उस अम्ल का नाम बताना है। कोई पास बोलिए। विटामिन सी। विटामिन सी गलत साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक एसिड इज द राइट आंसर। +10 टीम 12 प्लस 10 टीम 12 प्लस नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। हाल ही में दिवंगत टीम आपका है। टीम 11 का दूसरा सवाल। हाल ही में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार अपना 2 कार्यकाल पूरा किया था। हाल ही में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार अपना 2 कार्यकाल पूरा किया था, उनका नाम बताना है। पास। अटल बिहारी वाजपेयी। इज द रॉन्ग आंसर। उधर से इशारा मेरी तरफ देखिए आप। मैं आज बहुत अच्छा पहन ओढ़ के आया हूं। अब मेरी तरफ देखिए। पास। मनमोहन सिंह। टीम 15 प्लस 10 टीम 15 प्लस 10 नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम 11। ओके। फलों के राजा आम का वैज्ञानिक नाम बताइए। साइंटिफिक नेम आम का। मैंगो। रॉन्ग आंसर। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इज द राइट आंसर। टीम 12 प्लस 10 टीम 12 पास राउंड। चलिए माइक सामने रखिए। माइक रखिए। हाँ उसमें रखिए। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। इज द राइट आंसर। +10 टीम 12 प्लस 10 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? नेक्स्ट बोलिए बोलिए। माइक दीजिए प्रधान। सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा इज द राइट आंसर। +10 टीम 14 प्लस 10 टीम 14 प्लस 10 थर्ड साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? फॉर्मूला। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। +10 टीम 12 प्लस 10 गजब खेल रहे हैं आप लोग। आपका टीम 13 के 3 प्रश्न हो गए। नहीं इनका हो गया 3 प्रश्न। टीम 14 के 3 प्रश्न इस स्क्रीन पर। पहला प्रश्न। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा।
के लिए पहला प्रश्न पास है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज द रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। भगत सिंह। भगत सिंह इज द गलत जवाब। टीम 1 बाल गंगाधर तिलक। इज द राइट आंसर। टीम 1 प्लस 10। टीम 14 नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट। प्लस 10। टीम 14 प्लस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चित्र जो आप चित्र देख रहे हैं, इस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? सीवी रमन। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। 14 प्लस 10। टीम 14 प्लस 10। टीम 15 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इज द राइट आंसर। प्लस 10। टीम 15 प्लस 10। नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? आपका सवाल है, अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट। तीन गलत जवाब है। टीम फर्स्ट, स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 7 रंगों का मिश्रण सही जवाब है। टीम 1 बैजानी हकीनाना। सुने ना, एक प्रश्न उनका बाकी है, वो प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। समुद्र तट का वह स्थान, माइक हाथ में रखेंगे। समुद्र तट का वह स्थान जहां पर पानी जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा चढ़ाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह। बिल्कुल सही जवाब। प्लस 10। टीम 15 प्लस 10। टीम 16 क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहा, टीबी के लिए दिया जाने वाले टीके का नाम क्या है? नेक्स्ट। टीम 1 पास। माइक में बोलिए, माइक में सभी माइक में बोलेंगे। ट्यूबरकुलोसिस। पास। पास। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका? बीसीजी का। बीसीजी का टीका, ये बिल्कुल सही जवाब है। तालियों की गड़गड़ाहट। प्लस 10। टीम 12 प्लस 10। टीम गिडली। टीम नंबर 16 का अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम। छत्तीसगढ़ के स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब है। प्लस 10। टीम 16 प्लस 10। तीसरा, इस चित्र को देखिए ध्यान से। यह किस महान हस्ती की तस्वीर है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये बिल्कुल सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर हमने दिखाया। प्लस 10। टीम 16 प्लस 10। सेजेस बसना का टीम 17 प्रश्न ये रहा, पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स अ लेटर. A letter is written by her. ये बिल्कुल सही जवाब है. प्लस 10 टीम 17 प्लस 10. सैलन जी उधर ओके है. पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? टीम 1 पास. माइक में बोलेंगे, सभी माइक में बोलेंगे. माइक में रखिए. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द राइट आंसर. टीम 4 प्लस 17 के 17 टीमों का हमने एक क्वेश्चन और बाकी है. चलिए वहीं चलिए प्रधान. 17 क्वेश्चन. एक मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, इससे प्रश्न देखिए. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस चित्र में इन महापुरुष का नाम बताइए. सरदार वल्लभ भाई पटेल. इज द राइट आंसर. प्लस 10 टीम 17 प्लस 10.
टीम 17 प्लस 10. टीम 17 प्लस 10 के बाद हमारे 2 राउंड खत्म होते हैं. ऑफिशियल टाइम आउट लेते हैं 2 मिनट का. थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. आइए सर का उद्बोधन हम लेंगे बारी बारी से. बीच बीच में जो 2 मिनट का ऑफिशियल टाइम आउट है. इस प्रतियोगिता में पहले ही हमने कहा कि विकास खंड के आज बहुत ही बिजी शेड्यूल को छोड़कर आज समग्र शिक्षा से हमारे बीच जोल्हे सर, और जोल्हे सर से मेरा क्या संबंध है मेरी टीम का, इसको बताते हुए माइक देता हूं कि जोल्हे सर मेरे विकास खंड स्रोत समन्वयक हैं, लेकिन वो हमारे विकास खंड के प्रत्येक शिक्षक से, उम्र चाहे जो भी हो, आप सही बोल रहा हूं तो शिक्षक लोग ताली बजाएंगे, हाथ भी लाते हैं वो, और हर जोरदार ताली हो जाए. हर काम में सपोर्ट करते हैं. प्रश्न मंच की रूपरेखा जब उनके पास रखी गई तो उन्होंने सबसे पहले पीठ थपथपाया. इसके लिए मैं आपको आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद देता हूं. माइक सौंपता हूं. धन्यवाद चौरसिया जी. आज प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन विकासखंड स्तरीय हमारे शासकीय हाई स्कूल खोखसा में किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है. और इस प्रकार का आयोजन मुझे लगता है ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक मॉडल के रूप में हो सकता है, मॉडल के रूप में. क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम के हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी मेरे मित्र विनोद कुमार शुक्ला जी, मेरे कलीग सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोकेश्वर सिंह कंवर जी, प्राचार्य खोखसा हाई स्कूल के श्री सम्माननीय पंचानंद ठाकुर जी, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े साजापाली के प्राचार्य महोदय श्री पटेल जी, दूटी कोने के प्राचार्य महोदय भोई जी, एवं भंवरपुर सेजेस के प्राचार्य श्री पटेल सर, एवं समस्त मेरे मंचस्थ साथी एवं सभी शिक्षकगण, सभी प्राचार्यगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से इस प्रकार का कार्यक्रम जो है काफ़ी ऊर्जा एनर्जी का एक माध्यम होता है और सभी इस कार्यक्रम को देखकर सीखते हैं. और जैसे कि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि आज नहीं कल आपको आगे बढ़ने के लिए तैयारी करना पड़ेगा. कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, लेकिन इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबको तैयारी करना पड़ेगा. तो चूंकि एक साथ बड़े लेवल में तैयारी करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम लोग अभी से आप लोग को प्रयास करा रहे हैं कि तैयारी किस लेवल में किया जाना चाहिए, जिससे क्या है अपने को तैयारी का एक मापदंड जो है तैयार रहेगा, तो हम बड़ा आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको अचीवमेंट पा सकते हैं, है ना. तो इसलिए सभी बच्चे और सभी प्राचार्य महोदय से विशेषकर आग्रह है कि इस टाइप से कार्यक्रम अपने स्कूलों में कराते रहें. और मैं 2 लाइन सभी शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा. ये जो पैसे और ओहदे जो होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं, इसलिए मतलब इंसान को एक व्यवहारिक होना चाहिए और सबसे मिलनसार रहना चाहिए, और यही मेरा थीम है एक जीवन का. तो एक लाइन में अभी सुना था, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, तो मैं आप लोग को 2 लाइन एक गीत के रूप में है थोड़ा सा, तो मैं सुनाना चाहूँगा. खाली 2 लाइन है बस. इन पैसे हो दो पर, इन पैसे हो दो पर इतरा ना पाओगे, इन पैसे हो दो पर इतरा ना पाओगे,
इतनी तालियां होगी, इतनी तालियां होगी मेरे नाम के कभी इन पैसे ओदों पर इतरा ना पाओगे, इन पैसे ओदों पर इतरा ना पाओगे। इतनी तालियां होगी, इतनी तालियां होगी आपके नाम के आगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जोले सर। विकासखंड स्रोत समन्वयक विकासखंड बसना को हम सुन रहे थे। ऑफिशियल टाइम आउट का दौर था 2 मिनट का, वह समाप्त होता हुआ। अब हम अगली राउंड की ओर चलते हैं। सभी टीमों का स्कोर अनाउंस करने जा रहे हैं हम लोग 2 राउंड के बाद, ताकि आप अगले राउंड में सतर्क रह सके और अपने स्कोर को और गति प्रदान कर सके, मेकअप कर सके। तीसरा राउंड सही गलत राउंड होगा। हेलो, इसमें जजेस की भूमिका और बढ़ जाती है। सही जितने टीमों ने, हम बताएंगे, अनाउंस करेंगे हम, सही वाली टीमों को +10 देना है और जिन्होंने गलत जवाब दिया है उनके 5 अंक कट जाएंगे सर। -5 होगा। यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर कंफर्म नहीं है तो आप अटेम्प्ट मत कीजिए। आप अपने बोर्ड को ऊपर मत उठाइए, अपने 5 नंबर बचा के चलिए। आपने बहुत मेहनत से उस 5 अंकों को कमाया है। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, हम स्कोर अनाउंस कर रहे हैं। हमारे समन्वयक महोदय का आगमन हुआ है इस कार्यक्रम में। स्वागत। आदरणीय कमलेश साहू सर जी, हमारे टेक्निकल हेड चार्ट स्कोरिंग के, वो टीम 1 से लेकर टीम 17 तक के स्कोर का अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ, एक बारी बारी से जी, यहां से स्कोर, यहां से मैं इस टेबल को देता हूं, वो करते चले। जहां चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां से हमने दिया 1 नंबर से, टीम 1 से लेकर, जी सुनिए आप लोग जी। कंबाइन टीम 1 खोक्स का टोटल स्कोर है 80 और टीम खोक्सा 80 अंक और लंबर का स्कोर है 30। नंबर 30, थोड़ा अच्छे से बताइए सर माइक में। लंबर का स्कोर है टोटल 30, जमदरा का है 30 और बड़े साझापाली का है 70। 5 नंबर यहां से है, गड़तिया जी के पास है। चनाट 50 नंबर, दुर्गापाली 80 नंबर, बिछिया 70 नंबर, दुलारपाली 70 नंबर। बिछिया दुलारपाली 70 पर। जी सर। इसके बाद है हिंदी मीडियम CS भंवरपुर, दोनों राउंड में कुल मिलाकर के 50 अंक। इंग्लिश मीडियम भंवरपुर कुल अंक 90। बड़े टेमरी कुल अंक 40 और हायर सेकेंडरी स्कूल गिदली कुल अंक 120। गिदली 120। हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़फुलघर जो अनुपस्थित हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल भूकेल 60 अंक, हायर सेकेंडरी गर्ल्स भंवरपुर 70 अंक, हायर सेकेंडरी अकोरी 50 अंक और सेजेस बसना 50 अंक। इस तरह से अभी पहले नंबर पर चल रहे हैं टीम गिदली 120 अंक, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और दूसरे नंबर पर 90 भी है, हाँ,
इंग्लिश मीडियम भंवरपुर 90 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर 80, उधर कितना 80, हाँ। टीम दुर्गापाली और टीम खोखसा दोनों 80 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और टीम 4 में है 70 है ना, 3 है, 4 भी बता दो, हाँ। भंवरपुर गर्ल्स भंवरपुर और बड़े साजापाली 70 अंकों के साथ चौथे स्थान पर चल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। और सभी प्रतिभागी अभी जैसे कि बताया गया है कि अभी तीसरा राउंड जो है, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिए आप लोग, तीसरा राउंड हमारा सही गलत का राउंड है। तो जो सही होगा उसमें आपको +10 मिलेगा, अगर आप गलत को उठाएंगे तो -5 होगा। इसीलिए अगर पता ना हो तो उसका आंसर नहीं दीजिएगा, ठीक है? आपके 5 अंक कट जाएंगे, माइनस मार्किंग है इसमें। इसीलिए ध्यान से गलत को आप उठाएंगे, गलत होगा तो गलत भी उठाना है, ऐसा भी नहीं है ना? ऐसा नहीं कि गलत नहीं उठाना है। उस प्रश्न को देख के आपको उस प्रश्न सही बोल रहा है कि गलत, सही गलत है, सही है कि गलत है, उसको उठाना है, लेकिन गलत आंसर नहीं देना है। समझ में आया? हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और सभी माइक में जो भी बोलना है माइक में बोलिएगा, ओके? अभी आपको फिर से ले चलता हूं प्रतियोगिता के तीसरे और महत्वपूर्ण चरण में। मैं अमित कुमार चौरसिया, लक्ष्मीधर प्रधान, चंद्रकांत चौरसिया एंड ऑल टीम, सही और गलत की पट्टी आपके हाथ में होनी चाहिए, सुनिश्चित कर ले है कि नहीं है। वो प्रश्न या वो कथन आपको सही लग रहा है तो आप सही का बोर्ड उठाएंगे, डेमो कर चुके हैं। और अगर वो कथन आपको गलत लग रहा है तो आप गलत उठाएंगे। ठीक, यस, माइक रखिए हाथ में। चलिए, तीसरा चरण, ट्रू फॉल्स राउंड। आप अपनी अपनी टीम का स्कोरिंग करेंगे सर, आपकी जवाबदेही इसमें और बढ़ जाती है। हाँ, ध्यान देंगे थोड़ा सा। हम बताएंगे कि कितने टीमों ने या किन्होंने जो बोर्ड उठाया। बोर्ड आप ऊपर ही रखेंगे जब तक हम नीचे करो ना बोले। नीचे नहीं करना है, ऊपर रहेगा, बोर्ड आपका ऊपर ही रहेगा। हाँ, बोर्ड को थोड़ा आप एक बात और ध्यान देंगे, आप दोनों एक टीम में हैं और यदि आप दोनों ने बोर्ड उठा दिया और यदि वो अलग अलग रहा तो आप के अंक जो है उसमें कट जाएंगे, गलत उत्तर हो जाएगा वो। इसलिए दोनों ध्यान से बोर्ड को उठाइएगा। सही गलत एक भी उठा सकते हैं, एक ही बोर्ड भी उठा सकते हैं। एक ही बोर्ड को दोनों उठा सकते हैं या दोनों का एक साथ प्रश्न मैच होना चाहिए, जवाब मैच होना चाहिए आपका। एक उठा सकते हैं, ठीक ठीक है सर, प्रतियोगिता प्रारंभ करें। स्कोरर रेडी, टेक्निकल टीम। जी हाँ, तीसरा चरण ट्रू फॉल्स राउंड, जिसे हमने ज्ञान धारा राउंड कहा है। सत्य असत्य बताओ के पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। सभी 17 टीमों को +10। एक बार जोरदार ताली। सभी टीम ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बच्चों की सहायता के लिए एक विशेष चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। इसमें जी हाँ बिल्कुल, उठाइए उठाइए आप, उठाइए उठाइए आप, उठाइए इसको, उठाइए आप जी। केवल टीम 3 -5, नॉल टीम +10। जो आप उठा रहे हैं थोड़ा सा आप अपने स्वविवेक से उठाइए सही गलत की पट्टी को।
ठीक है, किसी को देख के नहीं उठाना है, सभी टीम ध्यान देंगे। यस यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी उदयपुर है, जल्दी से उठाइए अपना जवाब। जिनको अटेम्प्ट ना करना है ना करें, एक दूसरे को देख कर अटेम्प्ट ना करें। बिल्कुल उठा लिया आपने, बहुत बढ़िया। ओके, तुरंत आपको उठाना है, ठीक है, आप उठा के रखिए, आप उठा के रखिए। राजस्थान की राजधानी उदयपुर है, यह कथन गलत है, तो गलत वाली टीम उठा के रखिए आप। जी हां, टीम 5 -5 एंड देन जी, टीम 5 -5, बाकी सभी टीमों को +10। सभी टीम नहीं हुई, एक और है, आप देख लीजिए उधर, और बाकी जितनों ने उठाया उनको +10। हाँ, वो जो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनका डेस होगा। हाँ, देख लीजिए स्कोरर, जो नहीं उठाए हैं उनका नहीं देना है। जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया उनका 0 यानी कि डैश। ठीक है सर, टीम 2 पहले ही बताइए। 3 4 5 अटेम्प्ट नहीं किया। सर स्कोर रेडी है, ठीक है, इसमें ओके है सर, उधर से ओके सर। चौथा प्रश्न, खो खो के खेल की एक टीम में मैदान के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है किसी मैच में। जल्दी से उठाइए आप लोग, जल्दी से उठाइए। अटेम्प्ट नहीं किया उसको हम अटेम्प्ट नहीं किया मानेंगे, ठीक है, अपने अपने विवेक से उठाइए। उठा रही है, नीचे मत रखिए। जी हाँ, खो खो के खेल की एक टीम उठाए रखिए, आप उठाए रखिए। नीचे क्यों करते हैं, नीचे नहीं करिएगा। खो खो के खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, यह कथन गलत है। तो जिन्होंने गलत का बोर्ड उठाया, उठाए रखिए प्लीज, हमारी बातों को सुनिए, समझिए, यह भी एक शिक्षा है। जिन्होंने गलत का बोर्ड उठाया है उनको +10। हाँ, टीम 3 टीम 4 टीम 11 टीम 16 +10। ठीक है सर, और जिन्होंने उठाए रहिए प्लीज। टीम 1 -5 का बताइए। हाँ, -5 टीम 1 टीम 5 टीम 6 टीम 7 टीम 8 टीम 9 टीम 10 टीम 12 टीम 14 टीम 15 टीम 17 -5। ओके, और खो खो के एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ओके, मैच के अंदर 4 के बाद अगला प्रश्न, मानव शरीर में 4 फेफड़े होते हैं। मानव शरीर में 4 फेफड़े होते हैं। जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है सभी को +10। जिन्होंने ऊपर रखिए, जब हम नीचे करो बोलेंगे तब आप नीचे करेंगे। हाँ, नीचे करो, नीचे कर देंगे तो नहीं मिलेगा। स्कोर बताने के बाद आप नीचे करेंगे। देखिए, हाँ, टीम नहीं किया है उस टीम का बता दीजिए। सभी ने आंसर आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, टीम नंबर कितना अटेम्प्ट किए हैं? सभी ने अटेम्प्ट किया, ऑल टीम। सभी टीमों को +10। सभी टीमों का +10। सभी टीम ध्यान देंगे, +10। स्कोरर हेलो, स्कोरर ओके, निशांत सर। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। चलिए, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। दूसरे लोगों को मत देखना जी, दो टीमों ने अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बस हो गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। हाँ जी, टीम 17 +10 टीम 10 -5 टीम 10 -5 बाकी नो अटेम्प्ट डैश। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सही उत्तर है ये।
क्वेश्चन 7, आप सभी तैयार हैं जी? अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा सेब फल की किस्में हैं। एक दूसरे को नहीं देखिएगा। हो गया बस, और मत उठाइए। हो गए, ओके, पकड़े रहिए, बोर्ड पकड़े रहिए। बोर्ड ऊपर कीजिए। हाँ जी, अल्फांसो, दशहरी, लगड़ा, चौसा सेब फल की किस्में हैं, ये गलत कथन है। तो गलत कथन कहा टीम 1 + 10, टीम 3 + 10, टीम 4 + 10, टीम 5 + 10, टीम 6 + 10, टीम 7, 8, 9 + 10, टीम 11 + 10, टीम 14, 16, 17 + 10, बाकी नो अटेम्प्ट, +10। बाकी नो अटेम्प्ट, डैश रहेगा। स्कोरर ओके। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस नहीं रहेगा, डैश माइनस नहीं रहेगा जो अटेम्प्ट नहीं किया है। भारत के दक्षिणतम छोर पर प्रशांत महासागर स्थित है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इनको नहीं पता छोड़ सकते। आजू बाजू नहीं देखिएगा और उठा के रखिए। भारत के दक्षिणतम छोर पर प्रशांत महासागर स्थित है, यह गलत कथन है। उठाइए 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 प्लीज। टीम 1 + 10, टीम 5, टीम 6, टीम 8 + 10, टीम 10, टीम 12, टीम 14, टीम 15, टीम 16, टीम 17 + 10 और टीम 2 उठाए रहिए सभी। उठाइए रहिए जब तक स्कोर अपडेट ना हो जाए हमारा। टीम 2, टीम 3, टीम 5, टीम 6 -5 ओके, और बाकी नो अटेम्प्ट। ठीक है सर, साइलेंसर। एक सेकेंड सर, 7 और 8 का अपडेट दीजिए सर। नो अटेम्प्ट, नो अटेम्प्ट, नो अटेम्प्ट। एक उठाए थे टीम 8 + 10। 9वां प्रश्न ट्रू फॉल्स राउंड का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ऑल टीम ऑल अटेम्प्ट टीम +10, ऑल टीम +10 इसको रहा ओके। यस। 10वां सवाल, कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर यानी कि पावर हाउस इंग्लिश में। उठाए रहिए, बदलना नहीं है, आप जो उठा दिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यस, रिजल्ट उठाए रहो। हाँ हाँ रुको। टीम 1 -5, टीम 6 -5 उठाए रहिए। टीम 6 -5, टीम 10 -5, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 7, टीम 8, टीम 9, टीम 11, टीम 12, टीम 14, टीम 15, टीम 16, टीम 17 +10। ओके। अगला सवाल, रक्षाबंधन का त्योहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। सब जगह हाँ। रक्षाबंधन का त्योहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है।
यस ऑल टीम रिजल्ट इज ऑल टीम +10 चौहान सर ओके। एक बार जोरदार ताली बजा दिए सभी टीमों के लिए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु का नाम वशिष्ठ है। अटेम्प्ट करें, जानते हैं तो अटेम्प्ट करें, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आप उठाए रहिए, जो उठा दिए तो उठाए रहिएगा। अटेम्प्ट के ऊपर कीजिए। हाँ, अटेम्प्ट है तो ऊपर कीजिए। उठाना है तो उठाए रहिएगा। यस, रिजल्ट इज टीम 17, टीम 16 एंड टीम 14 +10। टीम 10, टीम 9, टीम 8, टीम 5, टीम 4 +10। टीम 6 -5। और 3 प्रश्न इस राउंड के आएंगे, ध्यान से खेलिएगा। इसके बाद रिजल्ट की बारी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। छत्तीसगढ़ में धान एक प्रमुख खरीफ फसल है। अटेम्प्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ में धान एक प्रमुख खरीफ फसल है। यह सही जवाब है। सही किन्होंने कहा उनको +10 होगा। ऊपर रखिए, ऊपर रखिए, ऊपर रखिए। हाँ, सभी ने सही कहा है। ऑल टीम +10। रुको। टीम 2 ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। अटेम्प्ट करने वाले +10। हाँ, अटेम्प्ट करने वाले +10। क्रमांक दे दीजिए, टीम का क्रमांक दे दीजिए। ओनली टीम 1, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 6, टीम 7, टीम 8, टीम 9, टीम 10 +10, टीम 11, 12, 14, 15, 16, 17 +10। टीम 2 ने अटेम्प्ट नहीं किया। ओनली 2 ने किया है। 2 क्वेश्चन और है इस राउंड का, ध्यान से खेलिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर 2023 में सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। ओके, अब रिजल्ट की बारी है। हाँ, अब रिजल्ट दे रहे हैं। ओके। हाँ, टीम 4 -5। टीम 4 -5। उसके बाद सभी टीमों ने अटेम्प्ट किया है। ऑल टीम टीम 7 डैश। हाँ, सभी टीमों को 10 अंक +10। एक बार ताली बजाइए। लास्ट प्रश्न आ रहा है, 15वां प्रश्न, जो कि इस राउंड का अंतिम प्रश्न होगा। छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष रायपुर में आयोजित होता है। केवल एक टीम ने अटेम्प्ट किया, नो अटेम्प्ट। रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद नो अटेम्प्ट। यस, बाद में नहीं उठाइएगा। नहीं, बाद में मत उठाइए। नो, सिर्फ एक टीम उठाएगी। नो, ओनली 1 टीम अटेम्प्ट। ओनली 1 टीम। टीम आप लोगों का नहीं, टीम 17 +10। बाकी टेस्ट टीम 17। ये राउंड खत्म हुआ। बच्चों ने बहुत शानदार इस राउंड को खेला है। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और ये बताता है इनका टैलेंट। जिस भी क्षेत्र में हमने उनको टेस्ट किया है, जो सिलेबस भेजा गया था, उस सारे टेस्ट में गजब इन्होंने खेला है। बधाई के पात्र हैं सभी टीम के मेंटर और पूरे स्कूल और विद्यार्थी। आइए, रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट इस एक राउंड के और बाद, ये सेमीफाइनल राउंड होगा। ध्यान से खेलिएगा इस राउंड को। और ये चौथा राउंड होगा। इसके बाद 9 टीमें अंदर हो जाएंगी और 8 टीमें प्रतियोगिता को बैठकर देखेंगी। 2 मिनट का ऑफिशियल टाइम आउट।
एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपका एक सेकंड, उद्बोधन के बाद टेस्ट करा लीजिए। ओके। इस मंच में हमारे इस प्रतियोगिता में प्रधान पाठक यूपीएस दुलारपाली एसएल जगत सर जी का आगमन हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करता हूं। राज्य विकासखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह प्राप्त आदरणीय मेरी मित्र सरस्वती पटेल जी को देख पा रहा हूं, तालियों बजे उनके लिए। डीके पटेल जी को कल विकासखंड पुरस्कार से सम्मानित है, आप भी यहां पर उपस्थित हैं, सभी का स्वागत। और वारिस भाई का स्वागत करता हूं। विकासखंड में समग्र शिक्षा के कार्यालय में आपकी महती प्रशंसा और उन समस्त कार्यों के लिए बेस्ट संकुल समन्वयक का खिताब भी एक बार वो पा चुके हैं। मौखिक पाए भले, लेकिन बहुत प्रशंसा आपकी होती है। तालियां बजे सर के लिए। प्रेमचंद साहू जी जिला विज्ञान क्लब के सदस्य हैं और अभी जो आविष्कार के लिए हम फॉर्म नॉमिनेट कर रहे हैं उसके वो हेड हैं, विकासखंड हेड हैं। और पिछले साल एक विद्यालय को छोड़कर पूरे ब्लॉक ने उस जो इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म है वो भरा था, फिलअप किया था और बसना से हमारे राष्ट्रीय स्तर तक का चयन वो करा चुके हैं। तालियां बजे उनके लिए, सर के लिए। डिजेंद्र कुर्रे भाई कोहिनूर के नाम से जाने जाते हैं और शिक्षा विभाग में उनके योगदान वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। बहुत बहुत साधुवाद आपको पधारने के लिए। और मैं यूएस पटेल सर जी को 2 शब्द इस टाइम आउट में संबोधित करने के लिए 1 मिनट समय है सर। डीओ साहब का आगमन हो चुका है, बहुत ही हर्ष के साथ आपको बता दूं, कुछ ही समय बाद उनका यहाँ आगमन होगा। 2 राउंड बचे हैं, 2 राउंड जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के सामने भी इस घर में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार जी। बहुत ही ये आज का कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। आप सब लोग देख रहे हैं कितना रोमांचक है, कौतूहल है। हाँ, देखिए जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं इनके लिए एक सूचना है। यदि आप घंटा 1.5 घंटा हो गया आपको बैठे, किसी को लघु शंका के लिए अपने स्थान छोड़ना है तो अब 5 मिनट के लिए आप आ सकते हैं। वॉशरूम वगैरह से आप लोग को निपटना है। जो भी पार्टिसिपेंट है हमारे कंटेस्टेंट वो अपने स्थान छोड़ सकते हैं और जिनको आवश्यकता नहीं है वो सुनिए। चलिए मैं फिर से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आयोजक टीम हमारे शासकीय हाई स्कूल खोखसा के पूरी टीम को, प्रिंसिपल सहित पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि इतना बड़ा आयोजन जिसका एक बहुत बड़ा बजट भी आपके सामने है, इन्होंने विकासखंड स्तरीय क्विज कंपटीशन आप लोगों ने कराया। और सबसे पहले इसमें पर्दे के पीछे जो काम कर रही टीम है वो पूर्णिमा ज्ञानेश्वरी फाउंडेशन है। ये अमित कुमार, चंद्रकांत और उनकी पूरी टीम जो इसमें मैं समझता हूं कि 1 महीने से ये लगातार ये दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि इतना टीवी स्क्रीन, इतना क्वेश्चन को सेट करना और इतना देखिए 17 चैनल का माइक। मैंने ऐसे छोटे मोटे किसी प्रोग्राम में ऑर्केस्ट्रा में नहीं होता 17 चैनल। 17 चैनल के हर बच्चों के पास में एक माइक है और इतना अच्छा बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह। तो मैं समझता हूं एक केबीसी में जो आप लोग देखते हैं अमिताभ बच्चन जी को, अब पूरे देश भर से कंटेस्टेंट जाते हैं, ये उसी का एक छोटा सा रूप है। और मुझे बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी होती है कि ये कार्यक्रम लगातार हमारे विद्यालय में विद्यालय स्तर में 6 साल तक चला है। केबीसी का तर्ज है और यही अमित कुमार वहां होस्ट करता था और इसको अब ब्लॉक स्तर में ले जाकर के इसका प्रश्न का स्वरूप तो बदल दिया गया है। और इसका फायदा मैं आप सब लोगों को बीच में बताना चाहूंगा कि देखिए हम लोग भी उसके सिलेबस के अनुसार में बच्चों को काफी तैयारी कराए थे। 2, 4, 8 दिन से हम लोग भी काफी है और हम समझते थे कि हमारी टीम तो काफी आगे जाएगी, लेकिन हम यहां आकर देख रहे हैं कि बच्चे एकदम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। हमसे भी बहुत अच्छे बच्चे और दूसरे स्कूल जैसे मैंने अभी गिदली का परफॉर्मेंस देखा,
बहुत सुंदर खेल रहे हैं बच्चे। दुर्गापाली का देखा, इधर सेजेस भंवरपुर का देखा, काफी है। लगता है कि हमारे आगे में हमारे कंपटीशन में हमारे बच्चे और ना आए तो प्रतियोगिता की भावना नहीं बढ़ती। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर लगता है। हमको लग रहा था कि शायद ही हमसे 2-4 बच्चे या 2-4 टीम आगे बढ़ पाएगी। यहां बहुत से टीमें हमसे आगे है। तो हमको आत्ममंथन करने की जरूरत है। बच्चे किस फील्ड में जा रहे हैं और सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में पढ़ते पढ़ते अपने विषयों को कितना आत्मसात कर पा रहे हैं। आज से जाने के बाद में मैं समझता हूं ये सभी विद्यालयों में थोड़ा और इसमें जागरूकता आएगा। और एक चीज और बताने में मुझको गर्व महसूस हो रहा है, जो केबीसी लगातार हमारे विद्यालय में 6 साल तक अनवरत चलता रहा और प्रश्न मंच सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी होती रहती है, उसका फायदा एक हो रहा है कि बच्चे जो एसएससी के एग्जाम होता है, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें बड़ी मात्रा में हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। आईटीबीपी में, असम राइफल में, बीएसपी में ये बच्चे हैं। पिछले 2 साल से 12 बच्चे हमारे यहाँ चयन होकर चले गए। फिजिकल में तो बच्चे दौड़ धूप में आगे आते हैं, लेकिन रिटर्न में अच्छा कवर नहीं कर पाते। और इसी प्रकार का क्वेश्चन उसमें आता है। बच्चों को तैयारी करने के बाद बहुत से क्वेश्चन ये नहीं बता पा रहे हैं और इजी क्वेश्चन को कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है। ये इसका कारण यह है कि उधर उनका ध्यान नहीं जाता। तो मैं पूरी टीम को यही साधुवाद देना चाहूंगा कि आज ये खोखसा में पूरा एक ठो अद्भुत कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। और ये दोनों खास करके चंद्रकांत और अमित चौरसिया जी ने लगातार मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस टेक्निक इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसमें हम कहीं पर भी फेल नहीं हो रहे। इसका 2 राउंड 3 राउंड इसका रिहर्सल किया गया और ऐसा सोचना बड़ी बहुत है। ये हमारे विद्यालय के लिए, हमारे विकास खंड के लिए एक नवाचार है। तो मैं पूरी टीम को, पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्राचार्य महोदय को, आप लोगों ने बहुत ही उत्सुकता के साथ पूरे विद्यालय से, देखिए हमारे इस विकास खंड में 32 गवर्नमेंट हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और आधे लोग भाग लिए हैं, अभी भी आधे लोग भाग लिए हैं। यदि ये लोग 30 के 30 आ जाते तो 30 के लिए भी ये व्यवस्था करते। इन्होंने तो पूरा समय दिया था कि सर 5 सितंबर तक अपना सहमति जताइए और भेजिए। यदि पूरे की टीम 2-2 बच्चे आते पूरे स्कूल से तो भी ये लोग 30 चैनल का माइक व्यवस्था करते। और कुछ विद्यालयों को तो फोर्स करके यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। सर आप क्यों नहीं भेज रहे हैं, आप अपनी टीम को रजिस्ट्रेशन कराइए। तो इस साल ये पहला वर्ष है इस प्रकार का विकासखंड का। मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमारे विकासखंड के अन्य विद्यालय में, विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग, एक साल इस तरफ हुआ तो एक साल उस तरफ हुआ और इस साल इसमें केवल 2 प्रतियोगिता को शामिल किया गया है। एक सुलेख, जो अच्छी हैंड राइटिंग होती है, सुलेख, और दूसरा ये क्विज कंपटीशन। आने वाले सालों में इसको थोड़ा सा और बृहत रूप दे करके हम एक ठो इंडोर आर्ट से गेम कर सकते हैं, चित्रकारी को कर सकते हैं, निबंध लेखन को कर सकते हैं। चलिए हमारे परम आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय सम्माननीय श्री विजय कुमार लहरे जी का मंच में आगमन हो रहा है। सर स्वागत है। हमारे बीच में पूर्व बीआरसीसी श्री पूर्णानंद मिश्रा जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे सरायपाली से परादेवी अनीता पटेल जी, आप सभी मंचासीन हुए। सभी अतिथिगण अपना यथास्थान ग्रहण कर लेंगे। सब आसन ग्रहण कर लीजिए सभी सब लोग। माननीय हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आसन ग्रहण कर चुके हैं। हम पूरे इस टीम की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सर आपकी उपस्थिति में, माननीय डीओ सर, आपकी उपस्थिति में मैं पुनः एक बार बताना चाहता हूं
कि सर ये हमारे ब्लॉक के लिए एक अद्भुत नवाचार है, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, आज 17 विद्यालय के बच्चे इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को छोटे रूप में हम कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं सोनी लिव में, उसी कार्यक्रम का एक छोटा सा रूप है। और हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ये पूर्णिमा ज्ञानेश्वरी फाउंडेशन के तत्वावधान में एक सामाजिक संस्था है जो छात्र हित सर्वोपरि के लक्ष्य को लेकर के विद्यालयों में बच्चों के सामान्य ज्ञान के विकास के लिए ये कार्यक्रम चला रहा है। और इसमें अमित कुमार चौरसिया, चंद्रकांत चौरसिया और ज्ञानेश्वरी फाउंडेशन की पूरी टीम इसमें जी जान से काम कर रही है और बहुत ही अच्छा ये नवाचार है ब्लॉक के लिए। मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को सर अगले साल भी अनवरत विकासखंड स्तर में और यहां से चयनित इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, हो सकता है तो जिला स्तर में। ये तो खैर इस साल रजत जयंती कार्यक्रम है, प्रश्न मंच, शिक्षक सम्मान, भाषण प्रतियोगिता, इतिहास लेखन, इस प्रकार के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। लेकिन इसको, हाँ जी, इसको हम जिला स्तर तक ले जाएं तो हमारे पूरे जिले के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और इसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिलता है सर। इसमें जो 12वीं के बाद बच्चे कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, शिक्षक की परीक्षा, होमगार्ड की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, इसमें उनका ये बहुत काम आता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः पूरी टीम को, इसके जो प्रश्न मंच आयोजन कर रहे हैं उसकी पूरी टेक्निकल टीम को, सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत हर्ष का विषय है और इतने दिनों से टीम ने जो मेहनत की है, पसीना बहाया है, आप जब मंच की ओर पधारे वो पसीना सूख गया सर। वो इसलिए सूखा है कि वो फिर से वो पसीना बहेगा। कल आप विकास खंड के कार्यक्रम में आए तो वो उस समय हम लोग खुश भी हुए और बाद में निराश भी हुए। हमें लगा कि ब्लॉक बसना सर कल आ गए तो आज हमारे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे कि नहीं। ये मेरे पास आज बहुत सारे लोगों का फोन आ चुका कि डीओ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम अपनी समस्या लेके यहां पर आएंगे। मैंने कहा डीओ साहब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैंने उनको इसलिए ऐसा कहा कि आप यहां प्रश्न मंच देखने आइए, समस्या लेके मत आइए। सर यहां प्रश्न मंच देखने आ रहे हैं, अभिनव पहल देखने आ रहे हैं, कबाड़ से जुगाड़ देखने आ रहे हैं। हमने कबाड़ से ऐसा जुगाड़ किया है कि अभी बच्चे आपको बजर बजा के दिखाएंगे। सर टेक्निकल टीम टेस्ट कर लीजिए बजर का, क्योंकि प्रतियोगिता का चौथा राउंड अब आपके सामने आने जा रहा है। किसी के बजर में टेक्निकल मिस्टेक होगी तो टेक्निकल टीम उसे तुरंत सुधार देंगे। सर यस, बंद कीजिए, ऑल टीम ओके, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सभी के बजर सही स्थिति में है। अभी एक राउंड आएगा, उसमें आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक प्रश्न डाला जाएगा जिसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। आपको उत्तर पता है तभी बजर दबाइएगा, क्योंकि आपने बजर दबाया, आप प्रश्न का उत्तर दिए और यदि गलत जवाब हुआ तो आपके 5 अंक कटेंगे जो आपने बहुत मेहनत से 3 राउंड में कमाए हैं। आपने सही जवाब दिया तो 10 अंक आपके नाम होंगे। इसलिए क्वेश्चन का आंसर यदि पुख्ता है तभी आप बजर दबाइए। पहले बजर दबाने वाले को पहले उत्तर देने का मौका मिलेगा। सम्मानीय मंच ने कार्यभार दिया है तो हमारे जो इस टीम के इस राउंड के जो निर्णायक हैं, यहां से इस राउंड और फाइनल राउंड, आदरणीय एलडी प्रधान सर जी और आदरणीय दीपक पटेल सर जी को इसका टेक्निकल, इसके ऑफिशियल नियुक्त किया जाता है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। और उनका डिसीजन सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमने, और के नायक जी, हमने पहले ही कहा कि मानवीय संसाधन हमारे पास जितने थे हमने उससे जुगाड़ किया है। हम यहां प्रथम द्वितीय विजेता बनाने नहीं आए हैं,
हम यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपको दौड़ाने आए हैं, और जिस दिन आप उस पद पे पहुंचेंगे, किसी पद पे पहुंचेंगे, उस दिन इस कार्यक्रम की सफलता और हमारे फाउंडेशन की हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। इसलिए हम आगे बढ़ते हुए अगले राउंड सर के सामने पेश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विकासखंड स्रोत समन्वयक परम आदरणीय बड़े भैया श्री पूर्णानंद मिश्रा सर, आपके साथ आए हुए श्रीमती अनीता चौधरी मैम, समाज सेविका, मानवाधिकार की वो सदस्य हैं, और उससे भी बड़ी बात की वो हमारे शिक्षा बिरादरी से हैं, सरायपाली शिक्षिका। आइए विद्यालय की ओर से एक स्वागत सर का, और उसके बाद स्वागत समारोह में हम सभी अतिथियों का 2 मिनट का ऑफिशियल टाइम आउट हो चुका है समाप्त। हम फिर इस कड़ी को आगे लेंगे। सर का स्वागत विद्यालय परिवार की ओर से मैडम आदरणीय रत्ना पटेल मैडम पुष्प गुच्छ से सर का स्वागत करेंगे, और हमारा अगला राउंड हम आप सबकी अनुमति से प्रारंभ करना चाह रहे हैं। ठीक, थैंक यू। ये चौथा राउंड है जो कि सेमीफाइनल राउंड है। यहां से मैं आपका दोस्त भी हूं और होस्ट भी हूं। आदरणीय पीएन मिश्रा सर जी के स्वागत के लिए संकुल समन्वयक एनके चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूं आपके स्वागत के लिए। आइए, आप सभी को विदित हो कि आपको इस राउंड में तभी खेलना है जब आप प्रश्न में पुख्ता हो, क्योंकि अंक कट जाएंगे आपके। इसके बाद टॉप की टीमें फाइनल में जाएंगी और टॉप 9 और 8 टीमें बाहर हो जाएंगी। इसलिए बजर तभी दबाएं जब आपको एकदम 100% आप श्योर हो। ठीक है, मैंने पहले कहा कि मैं आपका दोस्त भी हूं और होस्ट भी हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आने के बाद आपका बजर दबेगा, ध्यान दीजिएगा। भले विकल्प के पहले आप बजा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा तब आपके बजर दबेंगे। ठीक है, जो कमाया है पूंजी है उसको देखिए, संभाल के रखिए। टेक्निकल टीम रेडी? आदरणीय चंद्रकांत सर अपनी टेक्निकल टीम के पास प्लीज चले जाइए। एसएल चौहान जी एंड सी के चौरसिया जी। चार्ट स्कोरर रेडी? ऑडियंस रेडी? प्रतियोगिता का चौथा राउंड, सेमीफाइनल राउंड, इट्स ए बजर राउंड। दोनों ऑफिशियल का डिसीजन ही मान्य होगा। दर्शकों से सपोर्ट की उम्मीद, मेंटर से सपोर्ट की उम्मीद। आइए, किसी भी समय टेक्निकल फॉल्ट आने पर हम प्रतियोगिता को दूसरे विकल्प पर ले जाएंगे। हमारे पास इसके कुछ टेक्निकल मिस्टेक के लिए डिसीजंस हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है सर, सादरा मजे सर का स्वागत करता हूं इस प्रतियोगिता में। थैंक यू। आइए, यहां से मैं हटूं। चौथे राउंड का जो कि बजर राउंड है, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बटन पे हाथ रखें। ये रहा सर आपके। सर Yes. प्रॉब्लम है यस, सर, इसको दूर से नहीं दिखता थोड़ा तो। ऑफिशियल टाइम आउट है। सर अगर आप एक बार पढ़ के बता दे तो। जैसे जैसे हो रहा था वैसे ही है जी। हाँ ना ना, यस यस यस, उनका समस्या हो गया है, वैसे ही बोलना है। राउंड 4 का पहला प्रश्न, इसके 4 विकल्प मिलेंगे, अब तक विकल्प नहीं था। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस चित्र को ध्यान से देखिए।
इस चित्र से संबंधित अभी अलाउ नहीं है, जब प्रश्न आएगा तभी, प्रश्न आएगा तभी आपके बजर अलाउ हैं। यस सर। इस चित्र से संबंधित प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल, इस योगासन का नाम बताइए। यस डिसीजन, यस डिसीजन वहीं से, डिसीजन वहीं से। हेलो हेलो, बस बंद कीजिए। टीम 6, टीम 6, टीम 6 हायर सेकेंडरी दुर्गापल्ली। आंसर प्लीज। शीर्षासन। शीर्षासन इज द राइट आंसर, +10 फॉर टीम 6। प्रतियोगिता में दूसरा सवाल यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। यस, एक मिनट, टेक्निकल टाइम आउट, टेक्निकल टाइम आउट, इसका डिसीजन पेंडिंग रखिए। यस, टेक्निकल टाइम आउट, इसका डिसीजन थोड़ा सा पेंडिंग रखिए। यस, ये नो सिग्नल है, अभी आया, ये नो सिग्नल था, अभी आया, चेक कर लीजिए, उसी प्रश्न को चेक कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो इन उस टीम को नहीं हुआ, 2 स्क्रीन पे हुआ, अभी देख लीजिए। यस, रुकिए 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 रुकिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा मान्य नहीं किया जाएगा, हम तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। रूल फर्स्ट है टेक्निकल मिस्टेक का। स्क्रीन ओके है सर उधर से? तीसरा सवाल यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा कहा जाता है। टीम 8, टीम 8 बंद कीजिए। टीम 8 को जवाब देने का मौका है। विकल्प ये रहे आपके सामने, सुवा गीत, सैला गीत, ददरिया गीत, कर्मा गीत। टीम 8 ददरिया गीत। ददरिया गीत इज द राइट आंसर, +10। वेल डन टीम दुलारपल्ली। चौथा सवाल यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? टीम, गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बोलूं? यस। टीम 17, टीम 17 बंद कीजिए। विकल्प ये रहे आपके सामने, टीम 17, समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त, सी अशोक, डी अभिनव गुप्त। समुद्रगुप्त। यस, ए समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, +10। वेल डन टीम 17। पांचवा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह रहा सवाल, एक ऑडियो आपको सुनाई देगी, उस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। ऑडियो प्लीज। दूध पाड़ाला 4 बार पर, दूध पाड़ाला 4 बार पर, अमटा बाटा खा मुंगाला चूचर, राजीव में नहा के डोंगरगढ़ मचर, एला के थे बाबू, एला के थे बाबू छत्तीसगढ़ मोर बिहाव ना। इस ऑडियो से संबंधित प्रश्न अभी आपके सामने आएगा, उसके बाद ही आप बजर दबा सकते हैं। इस ऑडियो से संबंधित प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह आवाज किस महान कवि की है? उस महान कवि का नाम बताना है आपको। अभी तक कोई बजर नहीं आया, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। एक क्वेश्चन जाता है ऑडियंस को। ऑडियंस में से कोई हाथ ऊपर कीजिए, उधर से। सर सर ऑडियंस मतलब हमारे स्टूडेंट सर, नहीं। एक सेकंड। अभी ऑडियंस को क्वेश्चन पास हुआ है, इस क्वेश्चन को हम ऑडियंस के लिए लेकर चलते हैं। स्टूडेंट में से हमारे खोखसा हाई स्कूल के स्टूडेंट, पुरस्कार जीतने का मौका है। यस, एक हाथ ऊपर हुआ है सर, आंसर ले लीजिए। एक सेकेंड। सुरेंद्र दुबे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, जोरदार ताली हाई स्कूल की इस बच्ची के लिए। तालियां बजे, उनको हम पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित करें। टीम नाम ले लीजिए उनका विद्यालय का, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। अभी छठवां सवाल आपके सामने आएगा।
सवाल के बाद जब 4 विकल्प उसके आएंगे तब भी आप बजर दबा सकते हैं, ठीक है। उसके पहले का क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाना था। छठवां सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह स्मारक भारत में कहां स्थित है? ऑफिशियल। ओके, टीम 17 टीम 17 अगेन टीम 17। ओके, यस, अगेन टीम 17। दिल्ली। विकल्प आप देख लीजिए पहले। विकल्प ये रहे आपके सामने, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी हैदराबाद। यस, दिल्ली। ए दिल्ली इज द राइट आंसर। +10। दिल्ली का लाल किला, देखिए चित्र को, लाल किला का चित्र है। ऑफिशियल टाइम आउट। ओके ओके, ओके। यस। 7वां सवाल, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। यस, वर्तमान में चर्चित एआई का फुल फॉर्म क्या है? यस, ऑफिशियल। टीम 4 टीम नंबर 4। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विकल्प आप देख सकते हैं, आपके लिए विकल्प है। ए आर्टिफिशियल इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल इंडिया, आर्टिफिशियल आइडिया, और डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी आर्टिफिशियल। पूरा नाम बताइए उसका, ऑप्शन डी का। Artificial आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। +10 फॉर टीम 4, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े साजापाली। बहुत बहुत बधाई आपको। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है, ध्यान से खेलिएगा। एबीवीपी, एआईएसए और एनएसयूआई किस प्रकार के संगठन हैं? विकल्प ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यस, मैं विकल्प बता रहा हूं आपको। आ गया, ठीक है, आ गया। यस, ट्रेड यूनियन, बी श्रमिक संघ, सी छात्र संगठन, डी राजनीतिक दल। टीम 10 टीम 10 सेजेस इंग्लिश मीडियम भंवरपुर। यस, आंसर प्लीज। छात्र संगठन। सी छात्र संगठन इज द राइट आंसर। +10 टीम भंवरपुर, वेल डन। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है, ध्यान से खेली, बहुत अच्छा खेला आपने। 9वां सवाल ऑफिशियल रेडी, चार्ट स्कोरर रेडी। ओके। 9वां सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनमें से क्या होता है? यस, ऑफिशियल। विकल्प रखने जा रहा हूं आपके सामने। यस, ऑफिशियल प्लीज। हाँ, टीम 17 टीम 17 अगेन टीम 17। कर। ए कर, बी बैंक खाता, सी घाटा, सी डी मुद्रास्फीति। कर। ए कर इज द राइट आंसर। +10 टीम 17। इसमें अगला प्रश्न जो 10वां प्रश्न है, ध्यान से खेलिएगा आप सभी बच्चे। 10वां सवाल यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय प्रतीक वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यस, ऑफिशियल। यस, ऑफिशियल। हाँ, टीम 15 टीम 15। ए महान छत्तीसगढ़, बी विश्वसनीय छत्तीसगढ़, सी विशाल छत्तीसगढ़ और डी हमर छत्तीसगढ़। टीम 15 कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भंवरपुर। जी, हमर छत्तीसगढ़ ये गलत जवाब है, -5। इसका सही जवाब है बी विश्वसनीय छत्तीसगढ़। अगला सवाल 11वां सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से खेलिएगा। महामना की उपाधि किसे दी गई? विकल्प ये रहे आपके सामने। महामना की उपाधि किसे दी गई? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मदन मोहन मालवीय, सी पुरुषोत्तम दास और डी गोविंद वल्लभ पंत। ओनली वन टीम 17 एक टीम ने, सिर्फ एक टीम ने बदलता। टीम 17। यस, योर आंसर प्लीज। सेकंड मदन मोहन मालवीय। बी मदन मोहन मालवीय इज द राइट आंसर। +10 टीम 17। टीम 17 का नाम बता दूं, हितेश पटेल एंड गरिमा बारिक। सेजेस बसना के मेंटर, ये एक बार हाथ ऊपर कर दे, बहुत खुश नजर आ रहे हैं सर आप। और आपकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, बहुत गजब खेला मजर राउंड में। 12वां और अंतिम सवाल इस राउंड का, 12वां और अंतिम प्रश्न डालने जा रहा हूं, ध्यान से खेलिएगा।
ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूर्य इनमें से किस गैस से मुख्य रूप से बना है? यस ऑफिशियल। टीम 17, अगेन टीम 17। ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ओजोन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। +10। अगेन टीम 17। आप ऑफिशियल मेरे चार्ट स्कोरर की बारी है, वो जल्दी से काउंटिंग करें। सर इसकी अगली रूपरेखा ये है कि 17 टीमों में से 50% टीमों को हमने नियमावली में प्रस्तुत किया था। इसमें से 50% टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी और 50% टीमें तृतीय स्थान पर रहेंगी। हम उनको बाहर नहीं करेंगे, उन्हें तृतीय स्थान प्राप्त होगा। अब रिजल्ट कुछ ही देर में, तब तक हम जब तक रिजल्ट आए समय को भी हम बचा रहे हैं, ये भी एक अभिनव पहल है। हम अनीता चौधरी जी से एक संक्षिप्त उद्बोधन, सर का उद्बोधन तो फिर वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तब उस उद्बोधन का मजा आएगा। ये फाइनल राउंड होगा, उसके बाद सर का उद्बोधन हम लेंगे। एक राउंड बचा है फाइनल राउंड, जिसमें 9 टीमें फाइनल खेलेंगी। 8 टीमें इसमें से प्रतियोगिता से बाहर होंगी, यानी कि तीसरे स्थान पर चली जाएंगी। यस ठीक है सर। एक पेड़ मां का नाम एक कार्यक्रम है हमारे संकुल समन्वयक महोदय का और पूरे शासकीय हाई स्कूल खोखसा के प्राचार्य महोदय उनकी टीम का। उन्होंने सर के नाम का एक पेड़ एक लगाने का निवेदन किया। एक पेड़ मां के नाम श्री विजय कुमार लहरे जी, जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद। में माइक आदरणीय बड़े भैया चंद्रकांत चौरसिया जी को सौंपता हूं, इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। हमारे प्राचार्य महोदय श्री पीएन ठाकुर सर जी, संकुल समन्वयक श्री एन.के. चौहान सर जी एवं स्टाफ के हमारे सभी शिक्षक साथी, सभी से आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण होना है। परम सम्मान्य श्री विजय कुमार लहरे जी के कर कमलों से, और सभी से आग्रह है हमारे इको क्लब के जितने टीम मेंबर हैं, जितने बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे। नायक सर, एनपी नायक सर जी, इको क्लब टीम अध्यक्ष, आपको भी आग्रह करता हूं, और इको क्लब टीम मेंबर सभी, ये फोटोग्राफी होना है। ये मौका, ये अवसर हमको दोबारा शायद प्राप्त ना हो। कैमरामैन भी आप तैयार रहेंगे, हमारे जो कैमरामैन है, कैमरा पर्सन, और इको क्लब के सभी टीम आ जाइए बच्चे, आप लोग जल्दी से जी। 1 मिनट सर, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, सभी बच्चे आ जाइए। और बच्चों के साथ एक फोटोग्राफी सर प्लीज, बच्चे आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप लोग नीचे आ जाइए बच्चों, नीचे लाइनअप हो जाइए, ऐसे लाइनअप हो जाइए आप लोग। जी जी सर, बच्चे आप लोग नीचे आ जाइए। सर को हम आग्रह कर रहे हैं कि वो सर ऊपर रहें, मैडम आप भी ऊपर रहिएगा, और शुक्ला सर जी और जोल्हे सर जी, कंवर सर जी, आपसे भी आग्रह है। बच्चों के साथ में एक इको क्लब के हमारे सभी टीम मेंबर हैं सर। ये इस परिसर में आप जितने भी पेड़ पौधे देख पा रहे हैं वो इन्हीं बच्चों की बदौलत है वास्तव में,
और एनपी नायक सर जी इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं। ये पूरी उनकी टीम है, इनकी टीम के कारण ही पूरा हरा भरा हमारा ये परिसर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः आग्रह है आप सभी से स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। सुलेख प्रतियोगिता सह प्रश्न मंच प्रतियोगिता आज शासकीय हाई स्कूल खोखसा में बहुत ही रोचक तरीके से संपन्न किया जा रहा है। प्रश्न मंच प्रतियोगिता के प्रथम चरण के 4 राउंड समाप्त हो चुके हैं और अंतिम चरण में फिर से बजर राउंड के कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच आएंगे। प्रथम चरण के 4 राउंड के 50% टीमें फाइनल राउंड में प्रवेश करेंगी और फाइनल राउंड में फिर वहां से डिसाइड होगा कि कौन आज इस कंपटीशन का विजेता होगा, किसके सर ये खिताब सजेगा। तो लीजिए, मैं ज्यादा और विलंब ना करते हुए हमारे जो टेक्निकल टीम, हमारे जो निर्णायक पैनल में जितने भी सम्मानीय शिक्षक साथी हैं, सभी से आग्रह है आप अविलंब रिजल्ट स्कोर चार्ट सौंपने का कष्ट करेंगे ताकि हम आगे की कार्यवाही, आगे का कार्य को हम प्रगति प्रदान कर सकें। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित आज पूर्णिमा ज्ञानेश्वरी फाउंडेशन के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य जिनका मार्गदर्शन हमको निरंतर शुरू से लेकर अब तक प्राप्त हुआ है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और हमारे मार्गदर्शन के लिए मैं श्री पीएन मिश्रा सर जी को सादर माइक पर आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम में आज के इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करेंगे परम सम्मान्य श्री पीएन मिश्रा सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा जय बोल रहे हैं, भारत माता की जयकारे में कंजूसी ना हो, दोनों हाथ खड़ा करके सब लोग बोलेंगे, नहीं तो जयकारा का कोई अर्थ नहीं है। बोले भारत माता की, दोनों हाथ खड़ा करके। मैं एक हाथ में माइक पकड़ा हूं ना, तो आप दोनों हाथ खड़ा करें। बोले भारत माता की, वंदे छत्तीसगढ़ महतारी की। प्रश्न मंच प्रतियोगिता शासकीय हाई स्कूल खोखसा विकास खंड बसना, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला के शिक्षा अधिकारी आदरणीय लहरे सर, विकास खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय शुक्ला साहब, बीआरसीसी आदरणीय जोल्हे साहब, असिस्टेंट पीओ आदरणीय लोकेश्वर सिंह कंवर साहब, आदरणीय अनीता मैम, श्याम भोई सर, टिकेश्वर पटेल सर, पंचानन ठाकुर सर, और यहाँ पर उपस्थित हमारे टेक्निकल टीम मिस्टर अमित चौरसिया एंड कंपनी, चंद्रकांत भाई और उनके पूरे सहयोगी, साथ ही विकास खंड से आए हुए हैं तमाम प्राचार्यगण और सभी बच्चे, और शासकीय हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और संकुल केंद्र खोखसा के समस्त शिक्षक साथियों, प्रिय बच्चों, यह एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में टेक्निकल टीम का ये ज्ञानेश्वरी पूर्णिमा फाउंडेशन का मैं एक महत्वपूर्ण सदस्य हूं। जैसा कि चंद्रकांत भाई ने कहा, इसके बीजारोपण से लेकर अग्रसर अब तक के समस्त कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका में हूं। मुझे गर्व है कि मैं इस टीम का एक सदस्य हूं। साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ऐसा कार्यक्रम, अभूतपूर्व कार्यक्रम है। आदरणीय डीओ साहब से भी मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये कार्यक्रम जो है जिला स्तर पर हो, और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जिला स्तर पर जाएगा तो कहीं न कहीं यह प्रदेश स्तर एक कार्यक्रम के रूप में इसका चिन्हांकन होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय अमित चौरसिया जी और उनकी टीम, आदरणीय डीओ साहब और हमारे बीओ साहब और पूरे टीम को, कि भारत स्काउट्स गाइड्स का जब पहला जम्बोरी हुआ था ढिबरापाल में, तो उस समय हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सुब्रत साहू सर थे और उन्होंने ये कार्यक्रम बिल्कुल इसी तर्ज पर कराया था और वो दृश्य मुझे याद आ रहा है और लगभग समानांतर कार्यक्रम है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है।
तो मैं आपके जज्बे जुनून को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आपके टेक्निकल पूरे टीम को बधाई देता हूं कि ये राज्य स्तर का कार्यक्रम आपने अपने दिमाग से, अपने सीमित संसाधनों में क्रिएट किया और इसका प्रेजेंटेशन आज विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम में आप लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से इसका प्रदर्शन जो है जिला स्तर पर हो और पूरे जिले के बच्चों को इसका लाभ मिले। मैं एक चीज यहां पर जोड़ना चाहूंगा, भाई अमित चौरसिया पूरे टीम से एक नवाचारी शिक्षक मंच करके एक प्रयास चल रहा है। कितना सफल होगा नहीं होगा ये विषय अलग है, उसमें कौन सदस्य होंगे नहीं होंगे विषय अलग है। हमारा विषय है अधिक से अधिक बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराना। तो यदि इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता की उपयोगिता किसी भी बैनर में हो, परंतु यदि बच्चों को मिलता है, हमारे विकासखंड बसना से जितने ज्यादा बच्चे सफल होंगे तो हम सबकी उपलब्धि है। मैं चाहूंगा कि इसकी उपयोगिता जो है बहुत ज्यादा हो। इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पूरी टीम से कि यदि इसका विकासखंड स्तर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे नवोदय है, आपका एनएमएसए का है, उसके साथ साथ प्रयास का परीक्षा है, इसके पहले अगर इस तरह के छोटे छोटे क्विज के माध्यम से हम अगर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा। सर, मैं टेक्निकल टीम को, पूरे फाउंडेशन को और स्कूल के परिवार को, समस्त हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही डीओ साहब का आभार मानता हूं कि जैसे कि हमारे सर ने कहा कि कल ही आए थे आप विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम में और फिर से ऐसा समय निकाल के आपका आ जाना, निश्चित रूप से आपका विकासखंड बसना के प्रति स्नेह है। बहुत बहुत आभार। मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा सर जी। हमारे इस प्रतियोगिता के पहले चरण का रिजल्ट कुछ ही क्षणों में तैयार हो जाएगा। आइए उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे बीच मातृ स्वरूपा श्रीमती अनीता चौधरी जी, आपकी भी गरिमामयी उपस्थिति हमको प्राप्त हो रही है। मैं आपको भी सादर माइक पर आमंत्रित करता हूं। बच्चों के आशीर्वचन और सभा को संबोधित करने के लिए आप सादर माइक पर आमंत्रित हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम जो कंपटीशन हो रहा है बच्चों का, मुख्य अतिथि माननीय जिला शिक्षा अधिकारी लहरे सर, हमारे विनोद शुक्ला सर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मिश्रा सर पूर्व बीआरसीसी, उपस्थित मंचिन सभी अतिथिगण, हमारे सरायपाली और बसना दोनों ब्लॉक से उपस्थित शिक्षकगण, उपस्थित सभी बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती अनीता चौधरी एक शासकीय शिक्षक हूँ, साथ में राष्ट्रीय सदस्य हूँ विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग की। समाज सेविका के रूप में ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो आज मौका मिला सर के साथ, आप लोगों के साथ आने का, तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा कार्यक्रम जो हम लोग आज तक टीवी में देखते आ रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का जो कार्यक्रम है, अभी तक सिर्फ टीवी में देखने को मिल रहा था, वो हमारे पास के ब्लॉक में ऐसा भव्य कार्यक्रम जो बच्चों को एक और स्टेप ले जाएगा, अपने ज्ञान को ऊंचा स्तर लेके जाएगा। ऐसे कार्यक्रम को पूर्णिमा ज्ञान फाउंडेशन के हमारे भैया अमित चौरसिया एवं उनकी टीम, साथ में खोखसा स्कूल के सभी टीचर करवा रहे हैं, तो ये वाकई हमारे लिए गर्व की बात है। ये कार्यक्रम जो है सिर्फ एक ब्लॉक तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैं चौरसिया भैया से बोलूँगी कि अगले साल जो है ना, हो सके तो जिला स्तर या फिर प्रदेश स्तर ही कराइए भैया।
इसका जो फायदा है वो बच्चों को अवश्य ही मिलेगा। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आप लोग का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। पुनः धन्यवाद स्कूल खोकसा स्कूल को और चौरसिया भैया को, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए अब फाइनल राउंड के रिजल्ट की बारी है। फाइनल राउंड का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है। प्रतियोगिता के संचालक अमित चौरसिया जी को अब मैं आगे प्रथम चरण के प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा और अगले चरण में कौन सी टीमें आगे बढ़ पा रही हैं इसकी घोषणा और आगे के संचालन, प्रतियोगिता संचालन के लिए पुनः अमित चौरसिया जी को मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, आभार आप सभी का। फिर से प्रश्न मंच की ओर आपको ले चलते हैं। अंतिम समर बाकी है। सभी जो प्रतिभागी हैं, मुझे पता है कि आप रिजल्ट की अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे। चलिए, प्रतियोगिता में 4 राउंड समाप्ति के पश्चात रिजल्ट आपके सामने रख रहे हैं। राउंड नंबर फर्स्ट था रैपिड फायर ज्ञान अमृत। राउंड नंबर सेकंड था पास राउंड ज्ञान गंगा। राउंड नंबर थर्ड था ट्रू फॉल्स, जिसे हमने धारा प्रवाह का नाम दिया था। और राउंड नंबर 4 था बजर राउंड। इस राउंड के चारों राउंड के नतीजे कुछ इस प्रकार हैं। 9 टीमें जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जिनका हम नाम लेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े होंगे, यूट्यूब में लाइव हो रहा है कार्यक्रम और फोटोग्राफ्स होगा उसी का। तो आप अपने स्थान पर खड़े होंगे और दर्शक ताली बजाएंगे, आप अभिवादन स्वीकार करेंगे। चारों राउंड को मिलाकर पहले स्थान पर सेजेस बसना 235 अंक के साथ टीम नंबर 17। दूसरे स्थान पर फाइनल राउंड में प्रवेश किया 215 अंकों के साथ एचएसएस गिधली टीम नंबर 12। तीसरी टीम 195 अंकों के साथ फाइनल में प्रवेश किया टीम दुलार पाली टीम नंबर 8। चौथे स्थान पर क्वालिफाई किया 185 अंकों के साथ सेजेस इंग्लिश मीडियम भंवरपुर टीम नंबर 10। पांचवा स्थान अपने नाम किया 180 अंकों के साथ टीम नंबर 16 एचओएसएस अंकोरी। 175 अंकों के साथ टीम नंबर 14 छठे स्थान पर एचएसएस भूकेल सेजेस भूकेल। बहुत गजब खेला इन्होंने। 7वां स्थान 170 अंकों के साथ अपने नाम किया टीम नंबर 1 एचएस खोकसा। 8वां स्थान 170 अंकों पर ही रहे टीम नंबर 15 एचएसएस भंवरपुर टीम नंबर 15। बहुत बढ़िया। 9वां स्थान 170 अंकों के साथ टीम नंबर 6 एचएसएस दुर्गापाली। और जो बाकी बची टीमें हैं उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट और जोर से होनी चाहिए। उन्होंने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान अपने नाम किया, तृतीय स्थान पर। और शेष अब ये जो टीमें हैं 9 टीमें, ये फाइनल राउंड में अपने स्थान पर बने रहेंगी। और बहुत सम्मान और हर्ष के साथ मैं बाकी टीमों को अतिथि दीर्घा में बुलाना चाहूंगा कि आप अतिथि दीर्घा में आकर इस प्रतियोगिता का आनंद लें। आपने जो आज कमाया है आपके जिंदगी भर की पूंजी है। ये 9 फाइनलिस्ट हमें मिल गए हैं। हम तुरंत 2 मिनट के अंदर ये प्रतियोगिता प्रारंभ कर रहे हैं। 12 प्रश्न आपके सामने आएंगे फाइनल राउंड के। और आपने जो अभी नंबर कमाया है वो 4 राउंड तक के आपके नंबर है। फाइनल राउंड एक अलग ही राउंड है, ये फाइनल है, फाइनल मैच है। आपके पहले के अंकों से फाइनल राउंड का कोई भी संबंध नहीं है। ध्यान से सुन रहे मेरी बात। ये राउंड में आप जितने अंक कमाएंगे वो आपको विजेता और उप विजेता का खिताब जिताएगा।
ये फाइनल टेस्ट है आपका, प्री निकाल लिया आपने, फाइनल है। आइए ऑफिशियल्स रेडी हो जाएंगे। एक बार इनको लाइनअप करा के एक हम सेटअप ले लेते हैं, क्योंकि वो क्रमांक बदल जाएगा। 1 2 3 4 यस, देख लीजिए आप लोग, बजर राउंड है। हाँ, हेलो हेलो, एक मिनट। सभी जो फाइनलिस्ट हैं, आप ध्यान से देखेंगे, अपना बोर्ड को आप निकाल लीजिए। अपना बोर्ड निकाल कर हाथ में पकड़िए। नहीं, रुकिए ना, निकालो ना, बोर्ड निकालो ना। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, बनेगा जो। एक मिनट, बोर्ड निकाल लीजिए अपना। और ये बोर्ड हटा दो दीपक। हाँ ठीक है। अब टीम 1 बसना, आप आ जाइए इधर। आ जाइए। टीम 2 गिदली, दुलारपाली, मैं लाइन से बुलाते जा रहा हूं, इधर आते जाइए आप लोग। यहां बैठिए 2 नंबर में। अच्छा, दीपक कुछ नहीं होगा वो। हाँ चलिए, दुलारपाली आ जाइए। भंवरपुर इंग्लिश मीडियम, अकोरी, भूकेल, इधर आ जाइए, इंग्लिश मीडियम। हाँ, अकोरी आ जाइए। भूकेल यहां आ जाइए। अच्छा एलडी, हाँ, जितने भी प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए हैं, आपके लिए खुशी का विषय है कि आपको जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीआरसीसी महोदय और प्राचार्य महोदय की साइन से आपको प्रशस्ति पत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है किसी विद्यार्थी के जीवन में, वो आपका तैयार है। तो आप कोई भी अभी घर नहीं जाएंगे, ये कुछ ही समय में ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जितने भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लिए। मैं शैलेंद्र नायक जी से आग्रह करूंगा कि शैलेंद्र नायक जी रिजल्ट सुलेख का लेकर हमें प्रस्तुत करें, सुलेख का रिजल्ट। इसी बीच उत्सुकता बढ़ाने के लिए हम सुलेख के रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ताकि माहौल में थोड़ा सा एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आज प्रथम सत्र में सर हमने सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की, 17 विद्यालय से 17 प्रतिभागी, उसका रिजल्ट आ चुका है जी। प्रमाण पत्र इसी में है जरूर, और वो जी ये राउंड, चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं तुरंत। ये राउंड संपन्न होगा। सभी का माइक एक बार चेक कर ले, माइक सभी के हाथों में होगा। हेलो, फाइनल राउंड इस प्रतियोगिता का। हेलो। हेलो, ज्योति पटेल जी कृपया संपर्क करेंगे। आइए, टेक्निकल टीम रेडी रहेंगे। प्रतियोगिता की नियमावली सभी वही है। किसी भी समय टेक्निकल आता है तो स्किप होगा क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे।
वही बजर राउंड है। एक बार आप अपना बजर टेस्ट कर लीजिए। सारे बजर सही है। वही है जो आपने चौथा राउंड खेला है। प्रश्न का उत्तर पुख्ता होने पर आप बजर दबाएं, अन्यथा आपका वो माइनस, क्योंकि आप अभी 0 अंक पर हैं। ऑप्शन है, 4 विकल्प आएंगे। अभी आप 0 नंबर पर हैं। यहां जितना नंबर कमाएंगे प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान का चयन होगा, इसलिए सही। ये आपका स्क्रीन सबको विजिबल है। उधर की 3 टीमें, आप उस स्क्रीन पे हैं। आपको जो स्क्रीन दोनों में से ठीक से विजिबल है, आप उसको अपना स्क्रीन बना सकते हैं। 2 स्क्रीन आपके सामने। पहले मैं बता दिया सर, 0 पे हैं आप लोग। हेलो, इस राउंड पे आपको तैयारी कर लीजिए, मानसिक रूप से आप तैयार रहें। यस, टेक्निकल टीम का एक बार चंद्रकांत अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत जरूरत है आपकी वहां पर हमें, और वहां से आप सारे चीजों को ओके करके सिग्नल देंगे। बजर राउंड सर। आइए एक बार फिर से आपको ले चलता हूं ज्ञान के सागर में, ज्ञान के भंडार में, और उस भंडार से आज अपने जीवन के अमूल्य ज्ञान को अपने पास रखने के लिए प्रतिभागी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले फाइनल में पहुंचने के लिए आपको बहुत जोरदार बधाई। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे। प्रश्न आने के बाद आप बजर दबा सकते हैं और उसके 4 विकल्प हम रखेंगे। प्रश्न स्क्रीन पर जैसे ही आया प्रश्न, तो आप अपना बजर दबा सकते हैं। ठीक है, हाँ। चार्ट स्कोरर रेडी, बजर स्कोरर रेडी, मैच ऑफिशियल्स। विकास खंड स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता ज्ञान का सागर जो राउंड है, फाइनल राउंड, इट्स अ बजर राउंड। सभी प्रतिभागी रेडी, टेक्निकल टीम रेडी, स्कोरर रेडी। पहला प्रश्न फाइनल राउंड का यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ राज्य इनमें से किसकी सीमा से नहीं लगा है? मैच ऑफिशियल्स, छत्तीसगढ़ राज्य इनमें से किसकी सीमा से नहीं लगेगा? हो गया, रिजल्ट उधर रेडी है। यस, टीम 3, टीम 3 विकल्प ये रहे आपके सामने। पहला ए राजस्थान एवं उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, सी झारखंड व उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। आपका आंसर? राजस्थान एवं उत्तराखंड। राजस्थान एंड उत्तराखंड। टी इज द रेड आंसर। +10 +10 फॉर टीम 3। ये टीम 3 हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंटेस्टेंट रेडी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? यस, मैच ऑफिशियल। टीम 4, टीम 4 HSS दुलारपाली। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए राज्य के राज्यपाल, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी मुख्यमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। मुख्यमंत्री। सी मुख्यमंत्री इज द राइट आंसर। +10 फॉर टीम दुलारपाली। तीसरा सवाल
ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मृत्यु के समय मुड़िया जनजाति के लोग कौन सा गीत गाते हैं? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए गम्मत गीत, बी फाग गीत, सी घोटुल पाटा गीत, डी वीरा गीत। मैच ऑफिशियल्स। टीम 3। टीम 3, अगेन टीम 3। विरह गीत। डी विरह गीत, यह गलत जवाब है, -5। टीम 3 -5। इसका सही जवाब है, किसी के पास ऑडियंस सही जवाब? ऑडियंस 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 मतलब स्टूडेंट। पास नहीं होगा, क्वेश्चन पास नहीं होगा सर। ऑडियंस है सही जवाब। मृत्यु के समय मुड़िया जनजाति के लोग कौन सा गीत गाते हैं? ये जो स्टूडेंट बैठे हैं उन्हीं को, आपको नहीं, आप प्रतियोगिता नहीं, हाई स्कूल खोखसा। गम्मत गीत, फाग गीत, सी घोटुल पाटा गीत, विरह गीत। जल्दी से बताइए, आपको एक बार प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिलेगा। हाथ किसका ऊपर है? यस, इसका उत्तर है सी घोटुल पाटा गीत। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रतियोगिता का चौथा सवाल। ध्यान से सुनिए। बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में किस देश का राष्ट्रगान बना? यस, मैच ऑफिशियल। टीम 2। टीम 2 सेजेस बसना। यस, आंसर प्लीज। बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, नेपाल, डी श्रीलंका। बांग्लादेश, ये बिल्कुल सही जवाब है, +10। सेजेस बसना +10। पांचवा सवाल जो कि, यस, ताली बजे सर के लिए, टेक्निकल टीम है। पांचवा सवाल अभी आपको स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखिए कि स्क्रीन पर क्या आ रहा है। इधर देखिए, अभी बजर नहीं दबाएंगे, अभी बजर एलाउ नहीं, अभी बजर एलाउ नहीं। जब क्वेश्चन डालेंगे हम तब बजर एलाउ होगा। अभी इमेज आपको वॉच करना है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न आते ही आप बजर दबा सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है? रेडी कंटेस्टेंट? यस, क्वेश्चन प्लीज। मानव शरीर के इस अंग का नाम क्या है? मैच ऑफिशियल। टीम 9। टीम 9। टीम 9। मानव शरीर के इस अंग का नाम क्या है? ए आमाशय, बी यकृत, सी वृक्क, डी फेफड़ा। यकृत, लिवर इज द राइट आंसर। +10। टीम 9 कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भंवरपुर। छठवां सवाल प्रतियोगिता का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे कहलाते हैं? मैच ऑफिशियल। टीम 4। टीम 4 एचएस दुलारपाली, एचएसएस दुलारपाली। ए छंद, बी अलंकार, सी समास, डी रस। छंद। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, इसमें आंसर दीजिए। छंद। ए छंद इज द राइट आंसर, दुलारपाली, वेल डन। +10। सातवां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने जा रहा है। देखिए स्क्रीन पर क्या आएगा। सातवां स्क्रीन पर एक आवाज आपको सुनाई देगी, उस आवाज को आपको ध्यान से सुनना है, बजर नहीं दबाना है। आवाज के बाद जो प्रश्न आएगा उस समय आप बजर दबा सकते हैं। इस आवाज को ध्यान से सुनिए। ऑडियो प्लीज। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नो बजर, आप बजर दबाइए। यह डायलॉग किस प्रसिद्ध फिल्म का है? ऑफिशियल। टीम 2। टीम 2 अगेन सेजेस बसना। विकल्प रख रहा हूं आपके सामने।
ए तानाजी, बी बाहुबली, सी पद्मावत, डी छावा। यस, इज द राइट आंसर, डी छावा बहुत फेमस मूवी थी। उसका ये डायलॉग था, तुम चंदन तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। तो ये बच्चे भी हमारे शिक्षकों के माथे के तिलक हैं। बहुत गजब खेल रहे हैं प्रतियोगिता को। 8वां सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से खेलिए। चित्रों को देखिए, 9 बजर लाओ। पहले चित्र देखिए, चित्र के बाद प्रश्न जब डिस्प्ले होगा तब आप बजर दबाएंगे। चित्र को ध्यान से देख लिया आप लोग। इस चित्र से संबंधित प्रश्न आने दीजिए स्क्रीन पे। प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कैसे लाओ। इन दोनों महान विभूतियों के संबंध में इनमें से क्या सही है? यस, मैच ऑफिशियल। टीम 9, टीम 9, लता मंगेशकर, सचिन ऑप्शन आने दीजिए, ऑप्शन आने दीजिए। ऑप्शन रख रहे हैं आपके सामने। ऑप्शन ए, क्या इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त है? ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी भारत रत्न से सम्मानित, या डी ऑस्कर अवार्ड विजेता। खड़े होकर बता सकते हैं आप। भारत रत्न। इन्होंने कहा सी भारत रत्न। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमने 2 चित्र एक साथ रखे थे, उसमें लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर का चित्र ज्वाइंट है। और प्रश्न है कि इन दोनों महान विभूतियों के संबंध में इनमें से क्या सही है? ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त, सी भारत रत्न से संबंधित, या डी ऑस्कर अवार्ड विजेता। इन्होंने कहा सी भारत रत्न से सम्मानित। यह बिल्कुल सही जवाब है। +10 टीम 9। मात्र 3 प्रश्न बाकी है, ध्यान से खेलिएगा। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। टीम ये रहा, निम्न में से वह द्रव कौन सा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती? ए, ऑप्शन के पहले मैच ऑफिशियल। टीम 2, टीम 2 सेजेस बसना। ए आसुत जल, बी लवण विलयन, सी नल का पानी, या डी HCl विलयन। निम्न में से वह द्रव कौन सा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती? इन चारों में से। टाइम ले सकते हैं आप, टाइम ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी आपके लिए। वह द्रव कौन सा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती? ए आसुत जल, लवण विलयन, सी नल का पानी, और डी HCl विलयन। आंसर प्लीज। एक्चुअली ठीक है, ठीक है। जो करंट है, करंट इनमें से किस लिक्विड पर? ऑप्शन का, ठीक है मैं रख रहा हूं। किसका नहीं पता आपको? सारे के। HCl विलयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट एंड लवण विलयन, ये आसुत जल जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर जो होता है, आसुत जल, डिस्टिल वाटर। और सेकंड लवण विलयन जो सॉल्ट जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है सर। आके डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। ए आपका सोच लिया, फाइनल उत्तर है आपका। इन्होंने कहा ए आसुत जल, डिस्टिल वाटर, या अशुद्ध जल हम कह सकते हैं। इनका जवाब क्या हो सकता है? गलत होने पर 5 अंक कट जाएंगे आपके, विनर होते होते नीचे आ जाएंगे आप। ए आसुत जल, सेजेस बसना के मेंटर को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ये सही जवाब है, +10 सेजेस बसना। 10वां सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर कंडीशन रेडी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? मैच ऑफिशियल। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? यस, टीम 2, अगेन टीम 2 सेजेस बसना के लिए विकल्प रख रहा हूं। ए 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 6 माह 20 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 3 वर्ष 11 माह 20 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 15 दिन। यस, सोच समझ के उत्तर दीजिए, फाइनल खेल रहे हैं आप। सही है, सोच समझ के दे रहे सही है। हैं। डीओ साहब उधर टकटकी बांध के देख रहे हैं, ठीक है ना? फाइनल उत्तर दीजिए।
2 साल 11 महीना 18 बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बिल्कुल सही जवाब है। +10 सेजेस बसना। ध्यान रखिए, धीरे दौड़ रहे हैं लेकिन आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न है आपके लिए 2 प्रश्न। 11वां सवाल फाइनल राउंड का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? यस, और मैच ऑफिशियल टीम 7 टीम 7 टीम 7 सेजेस भूकेल विकल्प हैं असम, बी कर्नाटक, सी केरल और डी पश्चिम बंगाल। चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक। बी कर्नाटक। बच्चे को बहुत शाबाशी देता हूं, बहुत बहुत बधाई, ये सही जवाब है। +10। अंतिम क्वेश्चन 12वां सवाल फाइनल राउंड का। सांस रोक देने वाला ये मुकाबला, कांटेदार झन्नाटेदार। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? मैच ऑफिशियल प्लीज। टीम 9 अगेन टीम 9। इसके पहले आपको भी मौका मिला था, फिर से मिला है। ए 25 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 45 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो सकती है? 25 वर्ष। ए 25 वर्ष, 30 वर्ष नहीं हो सकता? फाइनल है ए 25 वर्ष। बच्ची का जवाब बिल्कुल सही, +10। यहां फाइनल राउंड के सभी प्रश्न हमारे पिटारे से निकल गए। बहुत गजब खेला, और यदि इन बच्चों ने फाइनल राउंड के हमारे टेस्ट को बहुत सही पकड़ा है और सही खेला है, हमारी उम्मीदों से कई गुना आगे। वो 1 महीने के प्रश्न का जो खोज था, उस खोज को जो यहाँ इन्होंने जो फलीभूत किया है, उसके लिए मैं इन सबको फाउंडेशन की ओर से, आयोजन शाला की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे हराने के लिए आपको नतमस्तक हूं, नमस्कार करता हूं। बस 2 मिनट में हम रिजल्ट प्रस्तुत कर देंगे। मंच की ओर चलता हूं और इस प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सुलेख के रिजल्ट प्लीज मुझे दे दें। सुलेख का रिजल्ट दे दें। सर का उद्बोधन होगा, सुलेख का रिजल्ट हम देंगे। सर का समय बहुत कीमती है, इसलिए आगे मैं चंद्रकांत सर जी को सादर आमंत्रित भी करूंगा। मैं शुक्ला सर जी को माइक सौंपूंगा पहले। सर एक हमारा वो है, प्रोसेस है जी। शुक्ला सर जी का फाइनल उद्बोधन है, ये अनाउंस करेंगे सुलेख का रिजल्ट और सर अनाउंस करेंगे प्रश्न मंच का रिजल्ट। अच्छा जी सर, ये हम शुक्ला सर जी को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सर दे रहे हैं सर को जी। आइए, सुलेख का रिजल्ट हमारे सामने है और सर को जोरदार तालियों के बीच में माइक पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सर। आज के ऐतिहासिक और जोरदार एकेडमिक आयोजन क्विज प्रतियोगिता के अवसर में ब्लॉक स्तरीय ये कार्यक्रम के अवसर में इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हमारे विकासखंड के शिक्षा अधिकारी और खंड स्रोत समन्वयक, सभी अध्यापकगण, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगे हुए आयोजक के सभी साथीगण, कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतियोगी विद्यार्थीगण जो लगभग 15-17 स्कूल से आए हुए हैं, इस अवसर पर उपस्थित सभी ग्रामीण जन, सभी अभिभावकगण, देखने के लिए उपस्थित प्रतियोगी भागी व बच्चों के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थीगण और हमारे मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबका मैं इस मंच से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण काम है बच्चों के सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शैक्षणिक के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास में जितने भी गुणों का विकास करना होता है, उन सभी फैक्टर्स में हम लोग काम करते हैं।
आज ये काम का के अवसर पर सिलसिले में मुझे ये अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विकासखंड स्तर पर इस प्रकार का उम्दा किस्म का ये एकेडमिक कार्यक्रम आयोजित है। जहाँ तक प्रतियोगिता का प्रश्न है कि लोकतंत्र में चयन का जो आधार है वो प्रतियोगिता ही है। ये प्रतियोगिता की शुरुआत हम अपने स्कूल में करते हैं, स्कूल में इसकी नींव डालते हैं और पूरा जीवन ही एक प्रतियोगिता है। मनुष्य का जीवन ही प्रतियोगिता है, पग पग में प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता के हर क्षण में, हर पल में तैयार करने के लिए, बच्चों को सशक्त बनाने के लिए हम स्कूल में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करते हैं। चाहे वो जीवन की प्रतियोगिता हो, समाज के लीडरशिप की प्रतियोगिता हो, कोई नौकरी के लिए प्रतियोगिता हो, या किसी भी उच्च पाठ्यक्रम में जाने की प्रतियोगिता हो, हर जगह प्रतियोगिता का महत्व है। और इसी भाव को भरने के लिए ये महत्वपूर्ण आयोजन और कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जितने भी आयोजक साथी लोग इसको सोच करके और समझ करके इसका आयोजन कर रहे हैं, मैं शिक्षा अधिकारी के तौर पर आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। और एक बात और आई है कि इस कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर किया जाए, तो मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हम जिला स्तर पर आयोजित करेंगे। हम 5 विकासखंड को शामिल करके ये प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, ये निश्चित है। और मैं आयोजक साथी हमारे जो उद्घोषक हैं उनको भी ये भार डालता हूँ कि इसका पूरा जो एक कार्यक्रम का प्लान और चाक आउट बनाकर मुझे देंगे, और ताकि हम आगामी समय में इस कार्यक्रम को अपने ज़िले में संपन्न कर सकें। ज़िले में संपन्न करने के लिए और भी विकासखंड के बच्चों को इसी तरह तैयार कर लें, और जहाँ पर और भी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर जिला स्तर में हम इस हुनर को दिखाएंगे कि हमारे बच्चे इस तरह के हैं, हम इस काम को भी कर सकते हैं। हमारे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के लेवल में बच्चे इस तरह तैयार हो रहे हैं, और आने वाले जीवन की प्रतियोगिताओं के लिए हम बच्चों को सशक्त कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा काम है। मैं शिक्षा अधिकारी के तौर पर इस काम के सफलता की जो है घोषणा करता हूं, कामना करता हूं, और आयोजक सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि बिना शासकीय बजट के ये इतना बड़ा आयोजन और अच्छा आयोजन आप लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और चूंकि समय कम है, सांसद खेल प्रतियोगिता की एक बैठक भी चल रही है, और हमारे जो 1 तो 2 पदों पे भर्ती हो रही जिला में, जो योग शिक्षक है और संगीत शिक्षक, उसके जो सूची है उसको 6 बजे के पूर्व अपलोड भी करना है। तो मेरे को थोड़ा जाना जल्दी है, और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये जो एक और कार्यक्रम हुआ सुलेख का, सुलेख जिसको हम लोग पुराने ज़माने में क्या बोलते, तिमला बोलते थे, है ना। और अच्छा लेख, अच्छा राइटिंग, अच्छी हस्तलिपि बनाने के लिए बच्चों को हम लोग शुरू से तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैटर जो है ऐसा होता है परीक्षा के कॉपी में उतारने के लिए, अगर हस्तलिपि अच्छा हो, लेखन अच्छा हो, स्पष्ट हो, समझ युक्त हो, तो जांचने वाला नंबर भी अच्छा देता है। अच्छा ज्ञान हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण के लिए अगर लेखन की जो शुद्धता ना हो, अच्छा ना हो, राइटिंग अच्छा ना हो, तो अच्छा ज्ञान परोस करके भी, प्रस्तुत करके भी हम नंबर को अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो वैल्यूअर होता है, जो जांचने वाला होता है, वो अच्छे लेख से, सुलेख से प्रभावित होता है। तो हमारे बच्चों में ये भी ज्ञान हम लोग भर रहे हैं। तो इसकी प्रतियोगिता की लिस्ट मेरे पास आई है, मैं इन बच्चों का नाम घोषित करना चाहूँगा। प्रतियोगी है देवचरण जेठूराम जी। देवचरण आए क्या बच्चा? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े साजापाली आया है। इनको बधाई। इस मंच से मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आया है क्या यहाँ पर? हाँ, आ जाइए। और ये अमन साहू दूसरे नंबर पर हैं। इनके पिताजी का नाम शायद अंतर्यामी साहू हैं, ये भूकेल के हैं, उच्चतर माध्यमिक शाला हैं। आए हैं, ये बच्चा आया है भूकेल वाला। अच्छा, आ जाओ उससे। इनका कोई वो बना है क्या, प्रमाण पत्र बना है? इनको ये प्रमाण पत्र दे दो। ठीक है, ठीक।
ये दो बच्चों को हमने सुलेश प्रतियोगिता के दो बच्चों को सम्मानित किया है और इनके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि भविष्य में इसी तरह हर क्षेत्र में प्रथम रहें। अभी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, नहीं आए ना, आ गया प्रश्न मंच के? अच्छा अच्छा, प्रश्न मंच के रिजल्ट्स फिर आप तो वर्ग भी है क्या? अलग अलग एक ही वर्ग है, यही है ना पहला? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो ये प्रश्न मंच के आपके क्विज के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, ये मैं घोषणा करना चाहूँगा और इसके लिए ताली भी बजाएंगे। बहुत मेहनत की है बच्चों ने। पहले में श्री हितेश पटेल, कुमारी गरिमा बारिक, सेजेस बसना प्रथम। बैकअप आई हैं, ये हितेश पटेल आए हैं, आ जाओ। दूसरा कुमारी प्रियंका भोई, गायत्री सिदार, उच्चतर माध्यमिक शाला भंवरपुर, द्वितीय स्थान पर हैं। जोरदार तालियों से इनका जो है अभिनंदन करेंगे। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भंवरपुर। द्वितीय स्थान के लिए आएंगी प्रियंका भोई और गायत्री सिदार। हमारे दो शिक्षक साहित्यकार हैं जिनकी बुक पब्लिश हुई सर, आपको भेंट करना चाह रहे हैं सर। डिजेंद्र कुर्रे कोहिनूर जी की बेहतरीन पुस्तक को भेंट करना चाह रहे हैं और प्रेमचंद साव जी की एक पुस्तक है सर, प्रेम की पाती, वो आपको भेंट करना चाह रहे हैं सर, कृपया स्वीकार करें। और उसको लाओ ना, ए चंद्रकांत बोला दे, वो डायरी दे प्रिंसिपल। और ये प्रेमचंद साव जी हैं सर, विज्ञान सभा के ये प्रमुख हैं, विज्ञान का सभी कार्य देखते हैं सर। और प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि विद्यालय की ओर से एक सम्मान सर को भेंट करेंगे। शासकीय हाई स्कूल खोखसा की पूरी टीम आ जाइए, हाई स्कूल खोखसा के स्टाफ पूरे आइए सर, जल्दी से आइए सर, प्राचार्य महोदय के साथ। सर का समय बहुत कीमती है, हीरे से भी ज्यादा आज उसकी कीमत है, इसलिए हम आइए सर। ये एक सम्मान है सर, सभी जो हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इस कार्यक्रम की सफलता में सर एक निवेदन पे लेटर साइन किया सर, और वही से हमको प्रेरणा मिली और उन्होंने सभी प्रिंसिपल सर को सूचित किया कि इस कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी के बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। शुक्ला सर को कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपने वो लेटर दिया बहुत प्रसन्नता हुई,
जोले सर ने बहुत साथ दिया, यूएस पटेल सर जी ने इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा मार्गदर्शन दिया, कंवर सर का मार्गदर्शन रहा, आदरणीय पीएन मिश्रा सर जी का साथ रहा, एसपी सर का साथ रहा, पूरी टीम में लक्ष्मीधर प्रधान, पथरला, चंद्रकांत चौरसिया इस कार्यक्रम के पूरे पर्दे के पीछे के हीरो, सारा सेटअप चंद्रकांत का 1 महीना से। चंद्रकांत चौरसिया व्याख्याता खोकसा, पीएन ठाकुर सर जी का योगदान रहा, दीपक का, कृष्ण कुमार नायक सर का योगदान रहा, व्याख्याता दुलारपाली, और शैलेंद्र नायक जी का योगदान, सभी का योगदान रहा इस कार्यक्रम में। और सर को माइक सौंपता हूं। मैं पुराना जिला और पुराना विकास खंड से आया, तो मेरा एक स्कूल था सेंदरी करके, वहाँ मिस्टर पटेल जो है शिक्षक थे, वो करोड़पति के तर्ज पर एक कार्यक्रम करते थे बच्चों का, पूरे जिले के लिए वो मॉडल था, कौन बच्चा बनेगा करोड़पति। तो वो मैं एक स्कूल छोड़ के आया था, यहाँ बसना के 30 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मिल गए हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल है। और मैं आग्रह करूंगा कि ये बसना विकासखंड पूरे इस कार्यक्रम में पूरे जिले का लीडिंग करेंगे, नेतृत्व करेंगे और पूरे जिले में इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, बसना बालक। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे क्या नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ, चंद्रकांत चौरसिया जी, हाँ, और अमित जी ये बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। और ये जो कबाड़ से जुगाड़ करके इन्होंने जो बढ़िया सा एक बजर का निर्माण किया, वो भी काबिले तारीफ है। और हाँ, पूरी टीम को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और आने वाले समय में पूरे जिले में हम इस हिनवर को दिखाएंगे। धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर। प्रतिभागी, एक बार प्रतिभागी जल्दी से आ जाइए, फाइनलिस्ट जल्दी से आइए यहाँ पर जी, फाइनलिस्ट जल्दी से आइए। और हमारे जो निर्णायक हैं, हमारे निर्णायक सर, हमने आज की इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक स्कोरर के रूप में राज्यपाल पुरस्कृत सरायपाली विकासखंड के हमारे शैलेंद्र जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको रिक्वेस्ट, वो बहुत प्रसन्नता से इस कार्यक्रम में आज पूरा समय दिए। सर शैलेंद्र नायक जी राज्यपाल पुरस्कृत स्काउट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। सर कमलेश साहू जी स्काउट के क्षेत्र में वो इस कार्यक्रम को कवरेज दे रहे हैं सर, मीडिया में कल से छाया हुआ है। और ये एक सभी बच्चे प्रमाण पत्र एक एक अपने हाथ में रखिए, सर का साइन किया हुआ प्रमाण पत्र। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, सभी बच्चे बैठ जाइए। आदरणीय गोपीनाथ साहू चाचा फाउंडेशन से हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। डीके पटेल जी मेरे सहयोगी, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, कृष्ण कुमार नायक जी, आज रूपलाल चौहान जी, जिनको देख रहा हूं सर उनका नाम ले, रत्ना पटेल जी, डिलेश्वर बंजारा जी, सभी का नाम, संतलाल चौहान जी, टेक्निकल टीम बहुत बहुत काम किया सर, अजय चंद्रा, ये यदुमणि साहू, जो एक बार हाथ ऐसे कर दे यदुमणि, ये टेक्निकल है सर, ये 1 रुपए सर यूट्यूब लाइव का हमसे नहीं लिया और मैं करूंगा बोला इस कार्यक्रम को। मैंने पूछा कितना पैसा लोगे, बता दे यदु, आ जा यदु, यदुमणि साहू सर यूट्यूब में लाइव, ये इसका है सर सब सामान, और इसने निःशुल्क का काम किया। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। यदुमणि साहू जो रक्तदान के क्षेत्र में लोगों को रक्त दिलाने में ये मदद करते हैं। अपने नाम लिख लेना, अच्छा रैंकिंग नहीं अभी लिख देंगे। वो लड़का जो प्रथम पाया है ना इनाम, वो लिख देगा ना यार, उसको लिखवा देना। हाँ, सादराम अजय भाई का सहयोग रहा, ओगरे सर का रहा, प्रथम आया है महाराज, सभी का सहयोग रहा। एक बार कबाड़ से इतना बेहतरीन जुगाड़ बनाने के लिए चंद्रकांत चौरसिया व्याख्याता जुलाल जी का तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान, पीएन ठाकुर जी का सम्मान। आज भोजन व्यवस्था सर प्राचार्य और उनकी टीम शासकीय हाई स्कूल खोकसा के द्वारा प्रदान किया गया सर इस कार्यक्रम में। और ये जो टेंट और माइक है सर, ये संकुल समन्वयक एनके चौहान जी, संकुल केंद्र खोकसा विकासखंड बसना, जहां कहीं भी है एक बार दर्शन दें। आइए सर, पीछे है सर, कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा फोटो खिंचा दीजिए। आइए सर, आइए सर जी। हाँ, और एक बार जो ये सर सफेद सफेद दिख रहे हैं, ये लोग कार्यकर्ता है सर इस कार्यक्रम में, वो सफेद वालों को नहीं बुलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर। आइए सर, हमारे महावीर भोई जी, कृष्ण कुमार नायक जी, आइए, ड्रेस कोड था सर आज का। आइए चंद्रकांत भाई, आइए
रूपलाल ये सफेद वाले आ जाओ भाई, ये फाउंडेशन के हैं सर, ये लोग फाउंडेशन के कार्यक्रम में जी जान लगाते हैं जी। बैठ जाते हैं सर, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। चंद्रकांत आपके बिना ये ग्रुप फोटो अधूरा है, अधूरा है। आइए। प्रश्नों के चयन में टीम ने जो अथक मेहनत प्रयास किया पिछले 1 माह से, उसके लिए नतमस्तक हूं। सर सभी बच्चों के लिए मेडल की भी व्यवस्था थी, हम मेडल प्रदान कर देंगे, सभी के लिए मेडल तैयार है, हम दे देंगे बच्चों के लिए। जो विनर हैं प्रश्न मंच के वो थोड़ा इधर रहेंगे साइड में। गोल्डन मेडल जो है प्रेमचंद साहू जी, सर सुनहरा मेडल जो है गोल्डन मेडल उसको ले आइए। प्रश्न मंच के विजेता और सुलेख के विजेता जल्दी आओ, तुम लोग यहाँ आओ। तुम्हारा ठीक कहाँ है? आओ ना। और दूसरा कौन है? दूसरा पहुंच गया ना, दे दे। दूसरा आप लोग है ना जी। वो प्रथम वाला के लिए गोल्डन है सर, और फिर सिल्वर मेडल। हाँ मेडल पहनाना है सर, वो एक बहुत सम्मान है सर। निकलेंगे तो ठीक है सर। हाँ जी हम लोग कर देंगे सर इसको। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आज के इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला शिक्षा अधिकारी जिला महासमुंद, आपका हृदय की अंतर गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद पूरी टीम के लिए। और जो समय दिया ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपकी ऐतिहासिक उपस्थिति, अनीता चौधरी मैडम की ऐतिहासिक उपस्थिति, और जी